राम दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। प्रणाम कर दिया भागवत जी को, वेद व्यास जी को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है तो सभी गौवासियों से निवेदन है कथा पंडाल में आए ताकि महाराज श्री आज की कथा जो प्रथम दिवस की है उसको शुरू कर सकें। तो सभी अपने अपने घरों का कामकाज निपटा करके शीघ्रातिशीघ्र कथा पंडाल में पहुंचने की कृपालसा करें। सभी खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। भागवत भगवान की आरती मानसिक रूप में ही करेंगे, तो खड़े हो जाए सभी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये अमर ग्रंथ जे मुक्ति पंथ जे पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने बाला। हरि नाम जही हरि धाम जही, ही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है। ये मधुर बोल जगबंद खोल, जन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, ही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पांजलिर् समर्पयामि। जस्वानुभाव श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतां तमोऽन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं, तम व्याससनमुपयामि गुरो मुनीनां। बोल भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो सभी अपने आसनों पर अलंकृत हो जाएंगे।
भागवत जी की जो प्रथम दिवस की कथा है उसको श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भो नमः। श्री परमात्मने नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिन्दो तं सर्वभूतहृदये मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवघनमवभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनोतं शरणं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वनसे विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् के पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते परमानंद माधवम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजपं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियमतावधीविरिष्टम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखन चोर। गोविंद चले आभो गोपाल चले आभो गोविंद चले आभो गोपाल चले आभो गोविंद चले आभो गोपाल चले आभो। गोविंद चले आभो गोपाल चले आभो गोविंद चले आभो गोपाल चले आभो गोविंद चले आभो गोपाल चले आभो।
हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं। हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं, हम तेरे ही तो हैं। एक बार चले आवो सरकार चले आवो, एक बार चले आवो सरकार चले आवो। गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो। हरि बोल। के सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। के आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले और एक बांध जंजीर, और एक बांध जंजीर। गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो। गोविंद 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 चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो। हरि बोल।
हमारा है, और कोई न हमारा है, और कोई न हमारा है, और कोई न हमारा है। एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है। चंपा वाले चले आभो, बोरी वाले चले आबो, चंपा वाले चले आबो, राधा वाले चले आबो। एक बार चले आबो, सरकार चले आबो। एक बार चले आबो, सरकार चले आबो। गोविंद चले आबो, गोपाल चले आबो, गोविंद चले आबो, गोपाल चले आबो। जय हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे हरे। सभी गाइए। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जय हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल। कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल। हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल। कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल। हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल। कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल। कृष्णा 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 कृष्णा
बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की, भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर आकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की अपार कृपा से थोड़ा वेस पाओ, थोड़ा तीखापन कटाओ। भगवान की अपार कृपा से आपकी इस ध्यानी में त्रिबहनी बह रही है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। मेरा तो दिखिए गया रूह गदगद होई है, मन च बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुहाडे ध्यानी दे जिहड़े नौजवान बच्चे न, इस सारा प्रयास हुंदा है। अजकल के नौजवान बच्चे इस पासे बड़ा घट रुखान है, क्योंकि बच्चे की हालात बिगड़ी गई, किश मोबाइलें कन्ने और कुछ नशे कन्ने। ये तुहाडे ग्राम विच त्रिवेणी बगा दी है, तो ये भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है। मैं ते आखना कि परमात्मा इहो जी कृपा ध्यानी वाले उपर इन्नी दया कर भगवान की, इहो जी कृपा हर साल होंदी रहे। बस मैं पहले माफी चाहना कि मैं कल नहीं तुहाडे च पुजी सकिया शोभा यात्रा च, ओहदे लई कन्न पगड़िए नक रगड़िए माफी मंगना, क्योंकि एक मजबूरी भी है और दूआ मेरी थोड़ी अख खराब हुई जी, अख खुला दी नहीं है, वो निकली जाती ना गर्मी में, तो वो अज थोड़ी ठीक हुई है। बड़ी कोशिश की कि मैं कल तुहाडी शोभा यात्रा च जां कलश यात्रा च नहीं पुजी पाया, उहदे लई मैं क्षमा प्रार्थना करना। और जिहड़ा ये ध्यानी दे नौजवान मुंडे ये रूप लियांदा है यज्ञ दा स्वरूप, एदियां बहुत 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 बधाइयां नौजवान बच्चे की और उनके परिजनों की। यज्ञ नारायण का स्वरूप है, यज्ञ नारायण का स्वरूप है। बस इंजन बैठे दे नौजवान आख लगे कि कथा करनी है, तो उहदे कन्ने असीं पिछली बार 5 कुंड बनाए दे है, तो मैंने आख्या उपर के हखले उपर गुक्षणी कनात कन्ने घेरे दे, तो मैं यज्ञ का जिहड़ा स्वरूप है ये नारायण का स्वरूप है। उपर कोई पक्षी विष्ठा करी जांदा कुंड विच है ना, तो इस बार इसी कोई यज्ञ का स्वरूप दियो, तो 9 कुंड बनाए लो। बस छड़ी आखने की शर्त है, फिर इन्हें दिन रात लाई है, इन्नी मेहनत की है कि अज लगा दा नहीं है कि ये मुड़े इन्ना प्रयास किया, इन्नी मेहनत करना, इन्नी रिझ करना बनाया इन्हें। हफ्ता पहले तो टेंट शेंट इत्थे पुजीए दा, तो जिन्नी भी सराहना इन्हें बच्चे की की जाए इन्नी के घट है। मैं तो आखना भगवान इस चली कना अपने चरण कने जोड़ी रखन।
एक ते जो जग्गे दी विधियां न वो भी पूरियां हो जानियां। यज्ञ दा स्वरूप भी बड़ा प्यारा है। बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण जिहड़े यज्ञ करवा करे करते हैं। 4 वेद न और 4 ब्राह्मण न, बिच पाठ भी हो जाग, पूजन भी होना, हवन भी होना। इधर द्रव्य यज्ञ हुआ दा, उधर अन्न का यज्ञ भंडार, अन्न भंडार है, अन्न यज्ञ है, और इत्थे ज्ञान यज्ञ है। तो बोलो त्रिवेणी हुई कि नहीं हुई? इत्थे आए दे यज्ञ की परिक्रमा करी लैनी है, वेइए कोई परमात्मा की कथा सुनी लैनी और जंदे जंदे भगवान का प्रसाद पाइए घरे के चली जाना। यज्ञ स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो भी जिसकी कोई कामना होंगी वो यज्ञ नारायण पूरी करते हैं। पर यज्ञ दे विच वेद मंत्रें का उच्चारण होना। जिहड़े विद्वान ब्राह्मण आए थे उन्हें वेद मंत्रें का उच्चारण करना है। उन वेद की समझना बड़ा कठिन है। जिहड़े उन्हें वेद मंत्र पढ़नी उन्हें समझना बड़ा कठिन है। तो वेद के कन्ने कन्ने श्रीमद भागवत महापुराण की कथा है। ये भी भगवान का स्वरूप है। इत्थे बही है मन की शांति मिलनी। कड़ी बही है उसकी कथा सुन गए, उसी समझ गए। ये जिहड़ा भागवत है ये भागवत भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है और कल्प वृक्ष है। जो जिदे मन में कामना होंगी, जरूरी नहीं कि नारियल की मोली लपेटी है अस रख गई तो साड़ी मनोकामना पूरी होनी है। तुस घर आइए बहिए, ठाकुर जी जानते हैं कि ये अंदर के भावना है और अंदर की भावना के जानते हो, क्योंकि साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत दी जिहड़ी कथा है ये स्वयं हरि दे मुख विच निकली दी कथा है, भगवान दे मुख विच निकली दी कथा है। श्रीमद भागवत की पंचमा वेद भी आख्या है। ये इत्थे बेदी बनाई दी ना, 4 द्वार बनाए दे, लिखे तो पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद न। पर भागवत की पंचमा वेद भी आख्या है। ये पंचमा वेद भी है और ये रस सिंधु है, रस कन्ने प्रोचित है। यदि रसी रस है, कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं। रस दा सिंधु मीन्स सागर है। और जिन्ना समय मिला ये कोई गोता ला, जिन्ना गहराई च जा, इन्ना गै आनंद मिलता है, इन्ना गै फिर सुख मिलता है। ये ज्ञान विराग और भक्ति का समुच्चय है। ये भक्ति ज्ञान विराग की धारा बहदी है। श्रीमद भागवत महापुराण जिहड़ा है सारे पुराने च श्रेष्ठ है। सारे पुराने 18 पुराण उनदे विच श्रेष्ठ है श्रीमद भागवत महापुराण। ये मृत्यु की मंगलमय बनाने वाला सदग्रंथ है। श्रीमद भागवत महापुराण काल के डर को मुक्त करने वाला सदग्रंथ है। श्रीमद भागवत महापुराण उस परमात्मा की जानने का एक साधन है, एक अनुष्ठान है। श्रीमद भागवत महापुराण जीव की ब्रह्म कन्ने उस परमात्मा कन्ने मिलाने की इस सीढ़ी है। मैं सीधा कहूं कि श्रीमद भागवत महापुराण ही साक्षात परमात्मा है। श्रीमद भागवत महापुराण या प्रत्यक्ष कृष्ण है। ठाकुर जी लब्भा दे ना सामने बैठे थे, इस करिए ऊपर रखे दे ना, ताकि तुस दर्शन करते रहो। तुहाडे वाले पासे मुख किते दा, तुस उनके दर्शन करते रहो।
और कन्न इधर जोड़ लेने, जिहड़ी आवाज आवादी है कन्न इधर जोड़ने, नजर अपनियां भगवान पर रखनियां। इयां महसूस होया कि भगवान की बाणी साडे कन्न दे रस्ते अंदर प्रवेश करा रही है, क्योंकि शब्दमय ब्रह्म है। इस शरीर के माध्यम द्वारा जिन्ना ज्ञान है, जिन्नी गुरु कृपा भगवान कृपा है, उहदे अनुसार इस शरीर के माध्यम कन्ने इस शब्दमय ब्रह्म तुहाडे तक पहुंचना है और इसी कन्न के रस्ते अंदर लेना है। जेकर अखा थकी जान दर्शन करते करते थोड़ी देर बंद कर लिया और भगवान का स्वरूप निखारते रहना। भगवान का स्वरूप अपने हृदय विच कमल का फुल बनाइए, उहदे दर्शन करते रहना और कन्न के रस्ते इस शब्द की अपने भीतर लेना। तो फिर ये जिहड़ी कथा है उस कथा का ज्ञान पल्ले पौना। कई जन्म दे साढ़े जिहड़े अच्छे कर्म न ओदे फल स्वरूप गए भगवान की सानू कथा सुनने की मिलती है। वाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमंद कारनाशम ततो ध्यायते ततो ही ध्यायते भवेका। कई जन्मे दे साढ़े जिहड़े अच्छे कर्म न जिस वेले वो सामने आउंदे न, इस पखे लग रहे उधर, हाँ उधर कर उन्हें दे दो। कई जन्मे दे अच्छे कर्म दे प्रभाव कन्ने फिर एक कथा सुनने की मिलती। वाग्य उदेन एक जन्म दे कर्मे कन्ने गल नहीं बनती है। ध्यानी वाले ध्यान करिए सुनियो, ये जिहड़ा किश अज तुस दिखा दे एक जन्म दे कर्म कन्ने नहीं बनना। तो दो जन्म दे कर्म करना एक दिखने सुनने की मिलता, बोले नहीं। तीन जन्म करना, बोले नहीं। वाग्य उदेन बहु जन्म, पता नहीं किन्ने जन्मे दे अच्छे कर्म जिस वेले सामने आउंदे, फिर यज्ञ नारायण दे दर्शन होंदे, फिर परमात्मा दी कथा सुनने की मिलती, कोई सत्संग सुनने की मिलता। कई जन्मे दी जिहड़ी कोई पूजा करा दे है परमात्मा दी, कई जन्मे दी जिहड़े कोई पंछी दाना पाया, जिहड़ा किसी प्यासे की पानी का घुट पिलाया, कोई अन्न दान किया, कोई तुलसी की पानी दिता, कोई शिवलिंग के उपर जाइए जल चाढ़िया, कोई एकादशी पूर्णिमा के जिहड़े असे व्रत किते, उहदा परिणाम कि वो जिहड़ी असे पुण्य कर्म किते, उस पुण्य कर्म के प्रताप कन्ने अज अस यज्ञ नारायण के दर्शन करा दे और अज अस भगवान की कथा सुनने च बैठे हैं। और कदे कथा साढ़े पल्ले पई जा, कथा साड़ी समझ विच आई जा और कथा के मुताबिक अस चली पहुंचे, उसी सुनियो के मुताबिक चली पहुंचे, सही मार्ग पर सही दिशा च चली पहुंचे, सत्य के मार्ग पर चली पहुंचे, तो वो सत्य का मार्ग सीधा वैकुंठ धाम में जाता है। ये कथा आपको भगवान तक मिला देगी। जे पुण्य कर्म दे करने तो इत्थे पुजीए ते क्या इत्थे आइए अगर मिन्नत मार गए, मन के मन राम राम बोल गए और जड़ियां बुरियां गल्लां अंदर हैं उसी कड्डिए बाहर सुट गए, अच्छे कर्मे दा बीज अंकुरित कर गए अपने हृदय विच, तो एक कथा सिद्धि वैकुंठ धाम ले आंदी है। इस करिए ये जिहड़ी कथा है ये ऋषि मुनि की सरिता है। ऋषि मुनि इहदे विच नित्य स्नान करते हैं, नित गोता लाते हैं,
भागवत की कथा जिहड़ी है ये भगवान दे प्रेमी की कथा। और जिहड़े भगवान दे प्रेमी जन वो धुप नहीं दिखते, गर्मी नहीं दिखते, सर्दी नहीं दिखते, लाभ हानि नहीं दिखते। जिहड़े भगवान दे प्रेमी ने वो खचोए दे चली आउंदे। और जिंदे विच थोड़ी जिहा प्योरिटी नहीं है, जिहड़े ठाकुर जी की पसंद नहीं, तो कितनी भी कोशिश करन वो कथा विच नहीं पुजी सकते, वो यज्ञ नारायण के दर्शन नहीं करी सकते, वो सजोगी नहीं बनी सकते, वो फिर विरोधी बनी जाते, क्योंकि उनके कर्म नहीं है। गल सारी कर्मे दी है। तो बड़े भाग्यशाली हो तुस जेड़े यज्ञ नारायण के दर्शन करा दे और श्रीमद भागवत की कथा का रसपान करने लिए इन्नी गर्मी विच उन्हें मैं आया तो थोड़ी जी भैन ही तो भाई साहब ने लोसमेंट की तो माता अपने अपने घर का निकली चली पंडाल फुल ले पे। यही प्रभु प्रेमी की पहचान है। जिथे हृदय विच प्रेम है उत्थे ही परमात्मा आउंदे ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैंने जाना। ऐ तो हर जगह है तो मिलता कि नहीं जिथे प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। तो ये प्रेम थोड़ा बने रहे परमात्मा के प्रति। आओ भागवत दे 18,000 श्लोक न। तो प्रथम श्लोक दे विच भगवान की पहचान करवाई कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का कर्म कैसा है और भगवान का स्वभाव कैसा है। तो आओ प्रथम श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ करें। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। देखो परमात्मा की जानना क्यों जरूरी है? जानने बिना हुई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीत नहीं होगी। जानना जरूरी है। कुड़ी दा ब्याह करना हो ना ते पहले जागते दे बारे जानना पौंदा, इन्हें थोड़ी कोई कुड़ी दे उड़दा। पहले पुछने आ मुड़ा करदा की है, ओदा रंग कनेहा है, ओदा काम धंधा की है, फिर उनकी यादी की है, उनका गोत्र क्या है, किन्नियां भैणां ते किन्ने भरा, ससुंदर है कि नहीं। पूरी पूछताछ करिए फिर पंडित कोल जन्ने। पंडित जी दिखो टिबड़े मिलते कि नहीं, राशि मिलती है कि नहीं, गुण मिलते कि नहीं। और जिला राशि भी मिली है गुण भी मिली है गल पक्की होगी तो फिर क्या आदे मुड़ा मली लो दियो डब्बा लग निकलती तो ब्याह भी। वो जेड़ी कुड़ी मां प्यो कोल रही जिला वो बोईए गई उन्होंने पति दी बनी।
इस चाली कने असें भी परमात्मा की पहले जानना है, समझना है। जिस वेले परमात्मा की जानी लिया, समझी लिया, तो फिर धीरे 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 साड़ी आत्मा का जिहड़ा विआह है परमात्मा कन्नै हो जाना, क्योंकि आत्मा है ही परमात्मा दी है, इहदे पर कुसा दा अधिकार ते है ही नहीं। ये परमात्मा का अंश है। ये आत्मा जब तक परमात्मा विच मिली नहीं, उहदे विच लीन नहीं हुई, तो फिर बार बार जन्म है, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, 84 का चक्कर चलता रहना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। और जिस वेले ये आत्मा परमात्मा विच लीन हुई तो जीव की मोक्ष मिली है, मुक्ति मिली है। इस संसार का मेला देखने की भगवान ने सानू भेजिया है, और मेले दे विच इन्ने फसी गए हैं, क्योंकि भगवान ने मेला देखने दे भेजिया ते कन्ने कन्ने माया छड्डी उठी। हुण ऐसी माया विच उलझी गए हैं, इहदे विच इस संसार दे मेले विच निकल किन्ना। बच्चा मेला जांदा ना ते बब्बा दी अपना हथ उंगली पड़काई रखदा की पे कुदै गुआची नहीं जा। कई बारी बच्चे ने पकड़े दा हुंदा प्यो की, कोई सदा कोई खिलौना दिखिए दौड़ी पवे प्यो दा हथ छड्डिए, पर अगर पिता ने पकड़े दा होया तो किन्ना भी छड्डा है वो छुटकदा नहीं है। इस चाली कने असें भी उस परम पिता की अपना हथ पड़काना, जिलास करने ना हर हर महादेव, राधे राधे, उपरत करने के भगवान तू पकड़ ले बां, क्योंकि तू बां पकड़गा, अस किन्नी भी कोशिश करके छड़काने दी नहीं छड़काई सकते। और अगर असी तेरी बांह पकड़ी दी होगना तो कुछ वेले भी छुट्टी सकती है, क्योंकि संसार की कोई वस्तु दिखी है, कोई प्रलोभन च फसी जाए तो अस तेरा हथ छड्डी सकने, लेकिन तू ऐसा मजबूती कने पकड़ के अस लखा यतन भी करचा है फिर भी ये बांह साड़ी छुट्टा नहीं। इस करिए शास्त्री महाराज बोल दे, पकड़ लो बांह रे गिरधारी नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो, भगवान की अपनी बांह पड़कानी। तो ये जिहड़ी आत्मा है, ये आत्मा फिर इस संसार च भड़के नहीं, ये आत्मा उस परमात्मा कने मिली जा, ओदी कने प्रेम करे। जियां मीरा ने इस कलिकाल दे विच कृष्ण कने प्रेम किता, उसी पति समझिया, और भगवान ने मीरा की ठुकराया नहीं। इस कलिकाल दे विच मीरा शाम दी बनी, शाम मीरा दे बनी। चलो ओदी याद सानू आउंदी रवे, उसी अस भुल्ली नहीं जाचे, इस करिए उसी समझना जरूरी है। तो भगवान दे 3 स्वरूप, पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप। जीवन विच जिन्ना हो सके इन्ना सत्य दे मार्ग पर चल जाए, सत्य दे रस्ते पर चल जाए, क्योंकि ईश्वर सत्य है और ईश्वर की सत्य गै पसंद है। पहला स्वरूप भगवान का सत्य स्वरूप है। कलयुग दे विच मात्र सत्य दे उपर इस संसार चला रहा। कोर्ट कचहरी चलिए, उत्थे लिखदा हुंदा सत्यमेव जयते। तो ईश्वर दा पहला स्वरूप है सत्य है। अगर तुहाडे हिरदे विच सत्य है तो परमात्मा की कुछ मंदिर जाने की लोड़ नहीं, मंदिर जाइए तुपने की। जिथे सत्य है उत्थे परमात्मा दा वास है, क्योंकि सत्य जैसी कोई तपस्या नहीं, सत्य जैसी कोई साधना नहीं, सत्य दे बराबर कोई अनुष्ठान नहीं, सत्य दे बराबर कोई तीर्थ नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय प्रभु आप, उत्थे परमात्मा वसी ने जी। इस करिए पहले नंबर ए अंदर दा कचरा साफ होया।
कचरा कह दे कि ना साफ हो, कोई सर्फ ते चलेदा नहीं कि एक चमचा सुटो गर्म पानी पियो ते बिस्तर पर बिलनी मारो तो तुहाड़ा हिरदे साफ। वो कचरा जद भी साफ होना है उसी कोई सर्फ सोडा काम नहीं होना। वो कचरा जद भी साफ होना है राम नाम दे साबुन कन्नै होना है। जद भी मैल धुलनी है साड़ी राम 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 जपदे जपदे साड़ी मैल धुलनी। इस करिए हिरदे साफ है तां भी, नहीं साफ है तां भी कथा विच होना, सत्संग जरूर जाना, क्योंकि सत्संग कथा करना कि ये जिहड़ा मल है जिहड़ी गंदगी है साढ़े अंदर ये साफ होनी। पहला स्वरूप है भगवान का सत्य स्वरूप है। जिला सत्य प्रास चल गए साड़ी पूजा विच भी मन लगन लग पौना। सब तो पहले अंदर कचरा मार साफ करना, क्योंकि उस सत्य की जानना, उस सत्य की पाना है, उस सत्य की अपने हृदय विच के प्रगट करना है वो जरे जरे दे विच है, लेकिन उपर अज्ञानता दा पड़दा ही दा उपर पाप रूपी मल जमी दा, इस करियो नारायण नजर नहीं आता है त्यो अपने भीतर हृदय अंदर है। जिया हिरण दे अंदर कस्तूरी है उसी पता नहीं तुप्पा तो उसी वार वार जाई है, उससे चाली करने वो परमात्मा इस घट दे अंदर है पर नजर नहीं आवादा है। की नहीं आवादा? क्योंकि ऊपर पाप रूपी मल चढ़ी दा। तो जिस वेले अस पुण्य कर गए, जिस वेले अस ज्ञान गंगा विच गोता लगा के तो अपने स्वरूप दा बोध होना है, अपने स्वरूप दा सानू पता लगना कि मैं कौन हूं। और 7 दिन की कथा विच असीं इहो ते जानना कि मैं है कौन हां, मैं आया कुत्थों हां, के करने लिए आया और मेरी जाना कुत्थे है, बस यही जानना है। ये जानने वास्ते तो कथा है। कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि ताड़ियां तुड़ियां बजाइए नची त्रपिए दे चलिए घर आई और फिर रोंदे रहे पूरी जिंदगी। कथा एक ज्ञान का विषय है, कथा एक मुक्ति का विषय है, कथा परमात्मा की समझने का विषय है, उस ईश्वर की जानने का विषय है। ये जीवन की सफल बनाने का विषय है। तो पहला स्वरूप भगवान का सत्य स्वरूप है। जीवन च जिन्ना होया है सत्य बोल च। शास्त्री मारे याद होंदे कि अज के समय में सच बोलने वाला तो भुखा मरो। जेड़ा सच नहीं सच के बोलो तो बेचारा भुखा मरो। पर उन्हें आख्या कि ऐसा झूठ बोलने विच कोई दोष नहीं लगता जिस झूठ की बोलने कन्ने कुसा दी कोई कष्ट नहीं पुज्जा है, कोई दुख तकलीफ नहीं पुज्जा है। वो जी झूठ दे विच कोई पाप भी नहीं लगता। तो उसको सकना मजाका मजाका झूठ बोली दो, या कोई अपनी संस्कृति लिए झूठ बोली दो, अपने धर्म लिए, धर्म की सुरक्षा ले, गौ की सुरक्षा ले, तो नहीं जी झूठे का पाप भी नहीं लगता। पर ऐसा झूठ बोलो जिदे कन्ने कुसा की दुख मिले, वो अपराध बनी। देवी भागवत की कथा है, पूज्य गोलोक धाम वासी द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज ने सुनाई ही। कुछ ग्रां एक महात्मा रोंदे, उनका नाम है सत्यव्रत, सच बोलने वाले महात्मा। नाम पे उनका सत्यव्रत। सारी दुनिया की पता चली है कि इन्हें सत्य संकल्प ले लेदा है। लोग ग्रां दे इकट्ठे होए आखले दिखने इस बावेगी ये झूठ बोलदा नहीं बोलदा। उन्हें कोई शिकार लैता ते उहदे मगर लगी पे
शिकार घेरा चढ़िया होना कोई, उसी घेरा मारीए तो जिथे बाबा रुंदा हा उस बावे की कुटी वाला पासा ले बाबा अखां खोलिए बैठे दे, मुंह बंद, त्राटक समाधि विच जिन्ना वो बैठे दे उन्हें दिखी लिया कि शिकार मेरी कुटिया के अंदर बड़िया। लोग के बाबे की पूछा, उन्हें आख्या भाई तू शिकार दिखिया दस किथे गया। उन महात्मा सच बोलने वाला जेकर आखदा अंदर बड़िया ही उन्हें मारी नहीं तो शास्त्री आखदे फिर उसी पाप लगना है कि भी उन्हें दसिया तो उन्हें मारिया। और जेकर बोलता है मैं दिखिया कि नहीं तो फिर उसी पाप लगना है झूठ बोलने का। तो बाबे ने अगू तो बोलिया या ब्रूते सन पछती या पछती ते ब्रूते। उस महात्मा ने आखे जिन्हें तुंदा इरन दिखिया ना वो बोल दिया नहीं, दिखिया कुने अखी इन्हें दिखिया तुहाडा इरन जंदा पर ये बोल दिया थोड़े, इन्हें छड़ा दिखिया। जीव बोल दी है जीबा ने दिखिया, जीव बोल दी है जीबा ने दिखिया ने। अखी तुंदा इरन दिखिया जरूर जंदा पर अखियां बोल दिया नहीं, जीव बोल दी जीबा ने दिखिया नहीं। मतलब कि महात्मा ने सच भी बोली रहा झूठ भी, दो ही गल्लां बराबर करी होनी है, महात्मा में पाप भी नहीं लग गया। तो ये जिहा झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, अन्यथा सत्य बोलना चाहिए। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं। तुस अगर 50 माला फेरदे हो रोज दियां भगवान के नाम दियां, पर अगर झूठ का परहेज नहीं किया तुंदियां 50 माला कम दियां नहीं। और अगर तुस 10 माला के फेर लैंदे हो पर बोलते सच हो तो तुंदी 100 माला के बराबर है, 100 माला के बराबर है। सवेरे बंदा दुकाना पर जा, ओदे कोल पहले 4 बजे उठिए मंदिर जा, 2 घंटे 2-4 बलटोइयां पानी की धारा पर लाओ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बड़ा के टिक्का लाइए माला पाइए बेही जा 2 घंटे। ग्राम पिंड के सोचते कि ये कोई बड़ा शिव जी का भगत है। ते फिर 8-9 बजे कन्नै छुरी की धार तेज करिए बेही जा दुकाना पर, जेड़े गाहक होने शैल करिए उन्हें बच्चू बनाइए भेजा। भगवान भी सोचते ना चंगा भगत है तू, मेरे नां दा भगत बनी है, हुण मेरे के स्वरूप की मेरी के जनता दी लुटी जा रहा है। क्योंकि जनता जनार्दन का रूप है, जनता परमात्मा का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सीता राममय संसार है। और भगवान आदे एक पासा तू मेरे स्वरूप का पूजन करा, दूसरा पासा तू भोली भाली जनता की लुटी जा रहा है। वो पूजा नहीं है। भगवान कभी भी ऐसी पूजा पर प्रसन्न नहीं होंगे। पर नहीं तुहाडे कोल इन्ना समय लग गया, तुस मंदिर गए, एक लोटा पानी का चाढ़िया, फुल चाढ़ी रहा, कोई बेलपत्री चाढ़ी रहा, शंकर भगवान ने आख्या प्रभु तेरी शरण च आया, मेरा बुद्ध शुद्ध रखिया, मैं बेईमानी की कोई कमाई नहीं करा। ते ओदे बाद अगर दुकान पर वेही जा, ईमानदारी कन्नै अगर चले, जिन्ना उसी कमाना चाहिए इन्ना का अगर मुनाफा कमा रहा है। कोई गरीब बेसहारा कोई आई जाता, जिन्नी लागत विच आएदा अगर इन्नी लागत च उसी दे उड़ादा, नहीं उहदे कोल कमाए, तो ये सब तो बड़ी भक्ति है, सब तो बड़ी भक्ति है। और ऐसी भक्ति पर परमात्मा बड़ी जल्दी प्रसन्न है। इस करिए पहला शब्द आया सत्य के ऊपर चलना, क्योंकि ईश्वर सत्य है। दूसरा भगवान का स्वरूप है चित्त स्वरूप। चित्त मने चेतना। ये जिन्ना भी संसार असेंगी दिखने की लभा है,
ये जिन्ने भी लोग असेंगे दिखने की मिला दें, ये जरे जरे दे विच ओही परमात्मा है। तुहाडे अंदर भी ओही है, मेरे अंदर भी ओही है, इधर भी ओही है, उधर भी ओही। जिहड़े लंगर च सेवा करा दे उहदे विच भी ओही परमात्मा दा स्वरूप है। जिथे चेतन शक्ति है उत्थे परमात्मा दा स्वरूप है। मेरे अंदरों परमात्मा दी ज्योति है, इस करी मैं बोली पा दा। तुहाडे अंदरों शक्ति है, तुस सुनी पा दिओ, समझी पा दिओ। और जिस वेले वो चेतन शक्ति विच निकली जंदी, चेतन शक्ति जिला निकली जंदी, तो फिर पंज तत्व दा शरीर रही जंदा। ना ही बोलदा, ना चलदा, ना खंदा। कि भी इहदे विच जिहड़ी चेतन शक्ति हो चली, जिहड़ी चली गई वही परमात्मा दा दूआ स्वरूप है। और ये 84 लाख जोनी जिन्नियां भी ब्रह्मा ने बनाईयां, जरे जरे दे विच ओह परमात्मा दा स्वरूप है। ये भगवान दा दूसरा स्वरूप है। इस करिए साढ़े धर्म च लिखदा, अहिंसा परमो धर्मा। कुसै जीव की हत्या नहीं करनी, चींटी मारना भी पाप है, चींटी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जरे जरे दे विच ओही परमात्मा, ये भगवान का दूसरा स्वरूप है। और मंदिर गए तुस, पहाड़ियां वाली माता दे अगे जोत जलाई, धूफ तखाया, पुष्प चढ़ाए, माता दे अगे 108 नाम जपीए, स्तोत्र पाठ किया, 108 नाम जपीए, माला जपी। फिर तुस मंदिर दी माता दे दर्शन करिए, जिले गेटा दा बाहर लगे जान, तुंदी पड़ोसन सामने आई, और पड़ोसन कन्नै तुंदी बनदी नहीं। इन्ना है सवेरे सवेरे जिले वो लभी गई ते तुसीं रो चढ़ी है, कुत्थे लभी 5 कल्याणी सवेरे सवेरे है। मूहां दा कुछ मंत्र पढ़दे पढ़दे भावें ओहदे कन्ने तोड़ी आवाज गई नहीं गई, पर जिला तुसें मूहां दा मंत्र पढ़े, तिरछी नजर करिए, निकले चप्पलां पाई है, वो सही करिए कि इन्हें मिगी दिखिए गया बकवास करना शुरू करी ओड़िया। तुसें जेड़ा मंदिर धूप दिखाया, अद्धे घंटे मगरां दे ठंडा होइए गया, पर जेड़ा उसी तिरछी नजर करिए दिखिए, मंत्र मन च मुन 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 कीता, जेड़ा ओदे अंदर धूप तखाड़ा दिता, वो तखाड़ा दे कई दिन भी तुखना बंद नहीं होया। तो एक मूर्ति की पूजा दे तो और दुई मूर्ति के ना तो नफरत करा दे हो, तो पहाड़े वाली माता कितनी खुश हो भला, क्योंकि ये सब जगदम्बा का स्वरूप है। इस करिए कुसा दी आत्मा की दुखाना नहीं। बुल्ले दी एक गल भी बड़ी पसंद है। बुल्ले शाह ने मुस्लिम फकीर है बुल्ला शाह, उन्हें एक गल बड़ी प्यारी बोली दी है। उन्हें आख्या मंदिर ढाई, मस्जिद ढाई, बुलिया ढाई जो कुछ टहंदा है, पर एक बुलिया बंदे दा दिल ना ढाई, क्योंकि दिलां दे विच रब रहिंदा है। दिलां दे विच कौन रहिंदा है? रब रहिंदा है। तो जे तुस कुसा दा दिल दुखांदे नहीं, तुहाडी सब तो बड़ी बड़ी भक्ति है। और तुस पूजा करदे कुछ सीधे दिखी नहीं सिखांदे। मैं ऐसे कई दिखे महाराज, कई ऐसे दिखे जेड़े आखदे अस हुण 4 धाम करिए आए दे, जिन्ना चल चल दूर दूर, मेरा निजम बदली है, मेरे कन्ने नहीं छोया। चंगे 4 धाम करिए, 4 धाम करिए, तो और ज्ञान होना चाहिए, पर नहीं, वो 4 धाम का अभिमान हुई है। परमात्मा साढ़े अंग संगे, ये जिन्ने स्वरूप सब परमात्मा स्वरूप ही है। इस करिए सारे कन्नै प्रेम करके, सारे गी अपने हृदय कन्नै लगा के यही भक्ति है। क्योंकि भगवान का दूआ स्वरूप केड़ा है? चित्त स्वरूप। चित्त मैंने चेतना। जिंदे जी प्यार करो,
वो जिले चली फिर उस मिट्टी के न के प्यार करना, उस मिट्टी की जलाओ, चाहे जमीन च दबो, चाहे पानी च जल प्रवाह करी, जेड़ी बिच चीज ही वो ते परमात्मा दा अंश है। इस करिए अपनी सस विच उस परमात्मा दे अंश की दिखना, उस ससुर विच अपने परमात्मा दे अंश की दिखना, उन्हें बच्चे विच उस परमात्मा दे अंश की दिखना, अपने पड़ोसी विच उस परमात्मा दे अंश की दिखना, यही सब तो बड़ी भक्ति है। पर है बड़ा मुश्किल है। अमा कथा विच बैठे दे जिले कथा दे शब्द बल्ले बल्ले कन्न दे रस्ते अंदर प्रवेश कर दे तो फिर धीरे धीरे आदत छुटती है। जिले पड़ोसन की दिखिए रो ले पवे चढ़न तो इत्थे भागवत की कथा बोलन ले पौनी कि एदे अंदर भी परमात्मा मैं सुनिया। चलो बेचारी दा सुभाव ये जिहा है, लेकिन अंदर ते वो परमात्मा दी ज्योति है ना। इस करिए उस परमात्मा के स्वरूप की समझते हुए ओदे कन्ने प्रेम करना, यही भक्ति है। ये भगवान का दूसरा स्वरूप है। इस करिए चिड़ियों की दाना पाना, चिड़ियों की जल रखना, पंछी की सेवा करनी, पशुओं की सेवा करनी, इस करिए करने। वृक्षों में भी वो परमात्मा, ये भगवान की चेतन शक्ति है। जिन्ने भी जीव जंतु हैं कुछ भी कष्ट नहीं दे चाह। मैं कई बार सुनाया कि बारी शास्त्री लेटे दे गर्मी दिन छाती उपर बिच्छू चढ़ी हुई है, एडा बड़ा बिच्छू। कुछ ने देखा उन्हें आख्या शास्त्री तुहाडी छाती उपर बिच्छू चढ़िए बैठे। तो शास्त्री अगले बैठे था मेरी बैठे था तो ही कि टेंशन। हाँ जी लड़ी जाग, उन्हें कि लड़ो तो भी लड़ो। जे तुंदा मन करता है मेरे कन्ने गले लगने का तो यदा भी मन करता है, ये भी तो परमात्मा का अंश। ये महापुरुष की गल्लां तू समा बिच्छू ए नहीं गले कन्ने लायो है, मैं कुछ डंग मारो बिच्छू सप कोई आई जाए तो बल्ले का दूर भेजो मारियो नहीं। तुसी गले कन्ने लाना है तो अपने जिहड़े बेड़े महल्ले च जिहड़े सज्जन हैं उन्हें अपने हृदय च जगा दियो। बस ये सब तो बड़ी भक्ति है, क्योंकि ये भगवान का दूसरा स्वरूप है। तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, सतचित आनंद, आनंद स्वरूप। आनंद की मैं व्याख्या नहीं कर सकता कि वो आनंद कैसा है, क्योंकि उस आनंद की की व्याख्या करा। अस तो उस आनंद कह दे तो पाते दुनिया की चीजें में कोई सोचता कि बड़ा मकान मिली जाए तो आनंद मिलना है, कोई सोचता कि कोई बड़ी गड्डी आई जाए तो आनंद मिलना है, कोई सोचता है कि स्वादिष्ट भोजन बनाओगे ओदे विच आनंद मिलना है, कोई रसगुल्ले च आनंद तुप्पा दा, कोई गुलाब जामुनों च तुप्पा दा, और कोई तां रेडी पर जाइए गोल गफ्फे विच आनंद तुप्पा दा। पर है नहीं, क्योंकि ये सब साढ़े इंद्रियों के सुख ने। ये सब इंद्रियों के सुख ने, इहदे विच आनंद नहीं है। आनंद मैं दस ही नहीं सकता कि वो आनंद कैसा है, वो मैं दस ही नहीं सकता। उस आनंद का अनुभव किया जा सकता है, दस ही नहीं सकता बंदा। अनुभव किना जियां मैं तुसें आखा कि परमात्मा दे नाम दे विच इन्ना आनंद है, इन्ना टेस्ट है, जिन्ना मिश्री का टेस्ट होंदा है। तुस आखो असीं मिश्री कदे मूँह च रखी नहीं, खाधी नहीं कदे, सानू की पता मिश्री कि नहीं होंदी। मैं तुसें आखा इन्ना हुंदा जिन्ना गुड़ हुंदा, तुसें आखना गुड़ भी नहीं असीं कदे खाधा। मैं आखना इन्ना हुंदा जियां चीनी हुंदी, तुसें आखना असीं चीनी भी नहीं कदे खाधी। तो फिर मैं कियां दसां कि उहदा आनंद कैसा है। तुसीं सवेरे खाधा किश जब व्रत है खाई लेदा ना, इत्थे बनाया था किश केहा
घरों खाई आए ने, तुसे कख नहीं चढ़दा अज। चलो कोई गल नहीं, कल इत्थे हुण शामी देना है नहीं किश के है लंगर। अच्छा अलबा ने बनाया था नहीं, आज मंगलवार हा। पिछले कल बनाया था, तुसें खादा कुन्ना कुन्ना खादा? अच्छा मैं नहीं खादा क्योंकि मैं आए दा ही नहीं हाँ। ਉਹਦੀ ਤੇ मैं माफ़ी मंगी, किनिया स्वाद है ਉਹਦਾ। ਹੁਣ मी कियां पता लगे कि ਉਹਦਾ बड़ा स्वाद है? ਜਿਹੜਾ स्वाद तुसीं कल लिया ਉਹਦਾ मिगी अनुभव कियां होया? मिगी कियां पता लगे कि ਜਿਹੜਾ स्वाद तुसीं कल लाया वो किनिया स्वाद है? ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ मेरे लिए भी टूना रखे दा हुंदा, मैं भी उसी चखदा ते फिर भी पता लगना। ਹੁਣ ਜੀਭੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ स्वाद लिया है, उस स्वाद का मिगी की पता चलो कि वो किनिया टेस्ट आ होदा? तो ओदा पता मी तद लगना है जद मैं उसी आपे चखदा तो मी पता लगना वाकया बड़ा स्वाद है। इंजन जिहड़ा परमात्मा दा नाम है, उस परमात्मा दा नाम दा किन्ना स्वाद है, किन्ना आनंद है, ये इन्नी देर पता नहीं लगना जिन्नी देर अस अपनी जीभा करना ओदा नाम लैके नहीं, जिन्नी देर आप ही उसी जप के नहीं, इन्नी देर ओदा अनुभव अस नहीं कर सकते। शास्त्री महाराज ने सब किश त्यागया, एक बोरी भराइए सब किश लुटाई उड़िया। उन्होंने कि ओदे नाम दी मस्ती विच किन्ना आनंद हा, ये तो शास्त्री महाराज दसी सकते, वो मैं भी नहीं दसी सकता क्योंकि उन्हें की किन्ना आनंद प्राप्त होया। तो जिहड़ा अनुभव है, आनंद का जिहड़ा अनुभव है, वो उस वेले हुंदा कि जिस वेले अस उस मार्ग दे उपर चल गए, उस मार्ग की अस अपनागे तो फिर गल बन। इस करिए परमात्मा दे नाम दे विच आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, आराम ही आराम है। राम कहोगे आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, पर मिलना आराम को ले जिले राम दा नाम लगे इन्हें ते मिलना है। तो ना लगे तो आराम मिलना है, ना जपगी ते आनंद मिलना है। कथा साडे पल्ले भोग अज पहला दिन है ना, 7 दिन अगर तुस मन लाइए कथा सुनगे तो 7वें दिन तुसीं आनंद की अनुभूति होनी है। भैन जी 7वें दिन लगना पता, उस आनंद की अनुभूति 7वें दिन होनी। नजर मेरी सारा रोंदी है, ये पखे वाला लिखा, टेबल फैन वाला लिखा, हर पासा नजर आती है। मत कोई चलाकी करे, कोई जेड़ा भी हाल चाल पुछना तो गेटा तक पुछ लेना। हाँ इं नहीं हो कि समझाने बिच गए तुसीं, क्यों हर पास ध्यान होंदा मेरा, इत्थों दा छड्डो उधर भी ज़्यादा, इधर जग बेदी वाला पासा ज़्यादा, इधर पूरा पंडाल च मेरी नज़र फैली दी है। तो किन्नी भी चलाकी के ना हाल चाल पुछ के मी पता लग ही जाना। तुंदे होठ ही लेने और मी पता लगी जाना कि बोलिया। 15 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ 15 साल का यही एक्सपीरियंस है। उधर खाली होठ ही ला दे उन्हें मैं दसी ना के बोले। तो अज पहला दिन है जिले 7 दिन पूरे होंगे, 7वें दिन उस आनंद की अनुभूति होनी है। और फिर धीरे 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 अगर उस प्रैक्टिकल च कर गए तो आनंद हमेशा हमेशा ले रोना। और जेकर सुनिए इधर सुनिए इधर गल बाहर कड्डी उड़ गई फिर भुल ही जाना। 7 दिन दे आनंद रोना रोना है, पर ओहदे बाद परती उही परेशानी हो जानी है। इयां जियां पत्थर पानी च रखो तो गिला रोंदा, बाहर कड्डो हवा लगती सुकी जांदा। तो 7 दिन 1 हफ्ता इसी पानी च रखिया से अपने आप की आनंद लेने वास्ते। तो जिले इतों असीं बाहर निकलना फिर खुश्क हवा लगनी सुकी आना। तो असीं चाहिदा कि वो जिहड़ा मन रूपी पत्थर है
ਅਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਡੁਬਾਈਏ ਰੱਖੇ। ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਵੇ। ਤੋ 7 दिन गए नहीं, महीना 2 महीना गए नहीं, साल 2 साल गए नहीं, पूरा जीवन गए परमात्मा दा भजन करते करते आनंदमय बीतदा है। इस करिए वो जिहड़ा सत चित आनंद दा स्वरूप है, बराबर के बोलने अस जय सच्चिदानंद बोले ना, जय सच्चिदानंद। तो जय सच्चिदानंद का अर्थ हुंदा जिहड़ा सत चित और आनंद दा स्वरूप है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु विश्व की जिहड़ी उत्पत्ति करादा, विश्व का जिहड़ा पालन करादा और विश्व का जिहड़ा संहार करादा, उहदा नाम लैने कने 3 प्रकार के ताप जिहड़े ना वो मिटी जांदे। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के तापे दा विनाश हुंदा है। 3 प्रकार के ताप किहड़े हुंदे? जिले 3 प्रकार के पाप बदते फिर 3 प्रकार के ताप बनते। 3 प्रकार के पाप किहड़े किहड़े हुंदे? पहला पाप है मानसा पाप। तुसीं कुसै की बोलिया नहीं, कुसा दा बुरा किता नहीं, खाली मने च सोचिया कि फलाना मेरा पड़ोसी पहले राम सत करता है, हुण कोठी बड़ी बनी, गड्डी वेड़ा आई, हुण ते सीधा बोलदा भी नहीं, तुहाडे मने च चली गया, तुहाडे लागे गड्डी लिए निकली गया, पर तुहाडे वाले पासे दिखिया नहीं, हो सकदा उन्हें मजबूरी च है, जल्दी जाना है, नहीं ध्यान आया, पर तुहाडे मने च आया, ये आकड़े दा सीधा बोलिया नहीं। परमात्मा करे कदे अगे एक्सीडेंट होएगा, तुहाडे मन च बुरा भाव आया, कुसा दे प्रति भी आया, वो पाप लगे। दोपहरी कोई मंगने वाला आया, भैन जी बर्तन लिए गए, उसी बर्तन पाया, जेठानी पूछा कुड़े कौन है? बाबा मंगने वाला, एडे एडे डोले एडे एडे पिन्नियां कड्डी दियां, जा कुछ ध्याड़ी ला जी, उधर मारे जी, कर कर मंगा। एक पास तुहे पुण्य किता, दूए पास तुस उसी गलत बोलिए तो पाप लगी। कुछ दे प्रति बुरा सोचना ये मानसिक पाप लगी। बाचा पाप मैं जिन्हें तुसें समझाया पहले, कुछ की बुरा बोली ना, कुछ की आत्मा दुखी करनी, ये बाचा पाप है। करमना हुंदा कुसा दा बुरा करी उड़ना, कुसा दा नुकसान करी उड़ना। ये 3 प्रकार के पाप जिले बदते फिर 3 प्रकार के संताप होंगे। दैहिक संताप, इस शरीर की रोग लगी जाने, शरीर द्वारा कोई कष्ट पाना, इसे बोलते दैहिक संताप। कोई देवी देवते द्वारा विघ्न पौने, साढ़े जीवन च कोई कष्ट होने, दैविक संताप। भौतिक संताप, कोई सुनामी लहर आई जानी, कोई भूकंप आई जाना, भुंचाल आई जाना, जियां पिछे कोरोना आई है, ये भौतिक संताप। तो ये 3 प्रकार के संताप उस वेले दूर होंदे जिस वेले अस परमात्मा की कथा सुनने, परमात्मा का नाम जपने, परमात्मा की शरण लैने, तो ताप त्रै विनाशाय, 3 प्रकार के तापे का विनाश हो जाता है। और जिहड़ा 3 प्रकार के तापे का विनाश करता है, उस परमात्मा की अस सारे मिलिए प्रणाम करने, श्री कृष्णाय वयम नमः। उस परमात्मा की साड़ा बार बार नमन है। और इस संसार दे विच कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सारे दुखी, सुखी प्रभु का दास। वो परमात्मा का जिहड़ा दास बनी है वो सुखी, बाकी सारा संसार दुखी। और जिहदे कोल राम नाम की पूंजी है, राम नाम की कमाई है, राम नाम का बैंक बैलेंस है, तो सारी दुनिया विच ओही शहनशाह है, ओही बादशाह है। शास्त्री जी महाराज ने सबके लुटाई है, अपने कोल मात्र एक राम नाम, एक राम नाम का खजाना रखिया। इस करिए पूज्य गोलोक धामवासी द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज और दयामई चंपा मैया जी ये राम नाम दे धनी न, अज इन्हें ग्राए ग्राए पिंडे पिंडे च भागवत की कथा
सुनाई है, असी तुसें गी जगाया है, आ सुनते रहनी आ, क्योंकि वो ते वाशा राम नाम दे बादशाह, राम नाम दा खजाना उनके कोल, और ओही छट्टा लगाया ग्रह ग्रह पिंडे पिंडे। अज किन्ने सप्ताह किन्नी कथा हुआ करे। तो कबीर जी आदे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नाही कोय, धनवंता सोही जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास हरिनाम का धन है वही धनवान है। बाकी जिन्ना मर्जी इकट्ठा करी लाओ, जिन्ने मर्जी इस शरीर दी सुख देने दे साधन इकट्ठे करी लाओ, ये सब एक न एक दिन छड़िए जाना पौना है। और अगर अहलोक और परलोक दोनों का सुधार करना है तो परमात्मा दी शरण लेनी पौनी, परमात्मा का नाम जपना पौना, परमात्मा कन्नै लगन लगानी पौनी। आज प्रथम दिवस है, इस करिए आओ अपनी अपनी शीट पर बैठो और पुजी पो कुथे नैमी शरण तीरथ, जिथों दा कथा दा शुभारंभ होया। तो तालियां बजाते बजाते कीर्तन करते करते जाना है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी चरणों तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। हाथ उठा के ताली सेवन करते हुए हरि बोल। दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप नाम जपते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप नाम जपते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हरि बोल।
कभी जे ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी जे ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच। हाँ, पहले ऐसा होता था, सत्संग में बैठ रही थी तो ताली बजाने में भी शर्म लगती थी, अब कोई शर्म नहीं है। अब बैठे बैठे ताली भी बजाते हैं, झूमते भी हैं, नाचते भी हैं। दुनिया ने जो कहना सो कहे, क्योंकि शर्म अब बेच खा बैठे। उसके लिए चोरी करने की शर्म है, चुगली निंदा करने की शर्म करनी चाहिए, बेईमानी छल कपट करने की करनी चाहिए। लेकिन भगवान के नाम की जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, इसलिए हाथ ऊंचे उठा करके कह दीजिए, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। जब तेरे दीवाने बन गए, तेरी शरण में आ बैठे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। जिसको जो कहना सो कहने दो। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
सांवली सूरत गले में हार फूलों की सिलोनी, सांवली सूरत गले में हार फूलों की, गले में हार फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे जे जिंदगी खाक हो जाए नहीं है इसका गम मुझको। जे जिंदगी खाक हो जाए नहीं है इसका गम मुझको नहीं है, इसका गम मुझको। कदम आगे उठा बैठे, कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलिए भागवत महापुराण की। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब हम पहुंच गए हैं नैमिषारण्य तीर्थ पर। उठे पुजिए नैमिषारण्य तीर्थ पर। आज जेड़े पहले दिन च कथा च पुजी है ना, अगर इस 7 दिन टाइम टू टाइम आइए कथा सुनन ता इंदे पल्ले कथा पानी है, इन्हीं की समझ आनी है कि भागवत क्या है। क्योंकि 1 बजे का अगर कथा का टाइम है तो 12:30 बजे तक कथा पंडाल च मत्था टेकिए बेही जान। जिहड़े 6 दिन 7 हो रही है तो एक कथा पल्ले पानी।
ਹੁਣ जिसले कथा शुरू हुई बिच ओ कोई एक अद प्रसंग कोई सुनिए चली जाग, लेकिन उसी कथा की समझ नहीं आनी। इस करिए जिहड़े पहले दिन बुलाए दे तुसीं 7 दिन खंजाना नहीं, किन्ना भी जरूरी काम है उसी अगले सप्ताह पर छोड़ दो, अगले हफ्ते छड्डी दो। 7 दिन भरपूर समय कड्ढिए इस कथा का आनंद लो, और फिर पता लगना कि भगवान का तीसरा जिहड़ा स्वरूप है आनंद स्वरूप है। हुण जे कथा विच आओगे तो 1 बजे कथा शुरू है तो उस कथा च पुजोगे 3 बजे कन्ने, तो फिर तुहाडा पल्ले कथा थोड़ी पौनी। फिर तुसीं बस 4 चेहरे दिखिए दर्शन करिए तो चली जाना। अब कथा की सुनना है, कथा की समझना है। तो जिहड़े अज पहले दिन आए दिन उन्हें 6 दिन का एक अनुष्ठान करे, मतलब 6 दिन जिहड़े रहे न ये पूरे सप्ताह का एक अनुष्ठान रखना है। जिहड़े पूजा च बैठे थे, जगे च बैठे थे, उन्हें उधर का लाभ ले लेना। जो सवेरे दे आए दे वो नहीं भी पुजन कथा विच आगन, थके दे बेही बेही है, कोई गल नहीं, उन्हें उधर मत मिल जाना। पर उन्हें भी उधर मत मिलना है, कथा समझ विच नहीं आनी। कथा समझ विच कुंदे आनी जिहड़े तुस टाइम सिर आइए कथा का लाभ लैगे। भगवान के दर्शन कोला भी जरूरी परमात्मा की कथा सुनना है। क्यों जरूरी है मैं बाद च सुनागा। परमात्मा की दर्शन कोला भी जरूरी है भगवान की कथा सुनना। तो नैमिषारण्य तीर्थ के उपर 88,000 महात्मा, किन्ने महात्मा? 88,000 महात्मा। बड़ा बड़ा पंडाल लगे दा। उन्हें विचार किया कोई ऐसा एक अनुष्ठान करचा है जिहड़ा लंबे समय तक चला है। कोई ऐसा जग करने जिहदे कन्नै कलयुग दे विच जिहड़े रोने वाले लोग न उनके उपर कलयुग का असर नहीं पवे। भगवान की भक्ति च लगे रोन, भगवान की नाम जप की करते रोन। इस कली काल दे विच भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुए। तो उन्हें विचार किया कि एक यज्ञ करने, कोई ऐसा यज्ञ करने जिहदे कन्नै कलयुगी जीवन का उद्धार होया। विचार करने लगे 88,000 महात्मा केड़ा यज्ञ है वो जिसी करने कन्नै कलयुगी जीवन उपर भी उस कलयुग का प्रभाव नहीं पवे। कुछ ने आख्या इं करो विष्णु यज्ञ करने। एक बोले उन्हें आख्या नहीं शत चंडी यज्ञ ठीक है। त्रिया महात्मा बोलिया उन्हें आख्या गायत्री सारे वेदें दी जननी है, गायत्री दे नाम दा जग करने। चौथा किशोर बोली है उन्हें आख्या नहीं रुद्र जग ठीक है। हूं तो चक्कर चढ़ी है कोदी कोई मन्ना दे कोदी कोई सुने। जिथे चौधर मती हो उथे गल तोड़ के मेरी नहीं निभदी है। हुण सारे अपनी अपनी दसा दे सोचन जेकर ओदी मन्नी ले तो इन्हें नाराज हो जाना, एदी मन्नी तो उन्हें नाराज हो जाना, ओदी मन्नी तो उन्हें नाराज हो जाना। कुसी कुसी रख अजे वो सलाह करा दे ता इन्नी देर दे विच सूत जी महाराज आए। इस सूत जी महाराज लोमश ऋषि के पुत्र न। सूत जी की उम्र उस वेले छोटी गई। वेद व्यास जी के शिष्य ने पर नाम बड़ा हा।
उम्र निक्की जी, नाम बड़ा हा। ये भी नैमिशरण तीर्थ के उपर जिले सूत जी महाराज पुजे, 88,000 महात्मे की नजर पई। आख लियो देखो सूत जी महाराज आवा दिन, तो असीं नहीं पूछने कि ऐसा के करचा है जिहदे कन्नै कलयुगी जिहड़े जीवन, माता भैणा, बच्चे, नौजवान, वो परमात्मा की भगती विच लगे रोण। सूत जी की पूछन लगे, महाराज तुस सारे शास्त्र दे ज्ञाता हो, तुहाडे अंदर तां करोड़ां सूर्य जैसा तेज है, तुस ज्ञान दे भंडार हो, सानू दसो कि परमात्मा की प्राप्ति किंजा होए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? इस भागवत का पहला प्रश्न है जिहड़ा ऋषि सूत जी महाराज की पूछया, और ये प्रश्न साढ़े सारे लिए बड़ा जरूरी है, साढ़े सारे वास्ते जरूरी है। भगवान की प्राप्ति किंजा होए? जीवन दे सनुथ होई है मनुष्य दा, ते परमात्मा की कृपा कन्नै सांस सानू मुफ्त दी मिला दी है, वाजू सानू मुफ्त दी मिला दी है, सूर्य चंद तारे बड़ी व्यवस्था उस नारायण ने साडे लिए कीती दी है। अद्धा जिहा जीवन साडा बीती भी गया, कि पता अद्धा बीतिया जां पौना बीतिया, घड़ी दा पता नहीं है, पर इन्नी जिंदगी बीती गई। ऋषि आखा दे महाराज हुण ते सिरदाड़ियां भी चिट्टियां ले पईयां होण, इन्नी उम्र बिताई हुई है, पता नहीं केड़ी घड़ी विच अंत हो जाना है, केड़ी रात आखरी होनी है और केड़ी बात आखरी होनी है, कोई पता नहीं। और फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शायनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु है। इस करिए सानू दसो भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? परमात्मा किंजा मिलना, वो कोई साधन दसो। सूत जी आखले, ऋषियो तुसे जिहड़ा प्रश्न किया है ना, जिहड़ा सवाल पूछया है, इहदे कन्नै पूरी दुनिया का कल्याण होने वाला है, पूरी दुनिया का भला होने वाला है। पर तुस मैं ये गल सुनाओ, मैं तुहाडे कोला उम्र विच निक्का, तुस मेरे कोला उम्र विच बड़े हो, ते तुसीं सारे महात्मे मेरा स्वागत किया, मिगी उच्चे सिंहासन पर बिठाया, आपे तो थल्ले बहिए, तुहाड़ियां उम्रां 1100 साल दियां उम्रां न, मेरी उम्र मात्र 20 साल दी है, फिर तुस मेरा इन्ना मान सम्मान की करा दे? ऋषि आखन लगे, महाराज शास्त्रें लिखदा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आजु वृद्धा तथेव ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकरा शिष्य। ना तो कोई आजू कन्ने बड़ा हुंदा है, और ना कोई पैसे कन्ने बड़ा बनता, और ना कोई ताकत कन्ने बड़ा बनता। कोई किन्ने भी काजू बादाम खाइए पहलवान बनी जा, फलाना केसरी जी महाराज ओदा लिस्ट विच ना आई जा, लेकिन वास्तु चो बड़ा नहीं है। कोई किन्ने भी पैसे इकट्ठे करी लै, धनिये दी लिस्ट विच ओदा ना आई जा, वास्तु चो बड़ा नहीं है। उम्र 100 की क्रॉस करी जा, 110 साल भी टपी जा, तो उम्र कन्ने भी कोई बड़ा नहीं बनना। 88,000 महात्मा अखले सूत जी महाराज शास्त्रें लिखेदा है कि बड़ा वो हुंदा जिहड़ा उस ब्रह्म तत्व की जानदा है।
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਭਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? सूर्य अखिल ऋषियों, ये प्रश्न देवते ब्रह्मा की पूछया, नारद ने अपने पिता की पूछया। सूर्य आदि ऋषि एक बारी दी गल है, इस भूलोक दे विच एक राजा होए, उस राजे का नाम राजश्री परीक्षित। उनके कोलों कोई गलती हुई तां उन्हें शाप लगी है 7वें दिन मरने का। तक्षक डाग दे डंस मारने कन्ना उदी मौत तो नहीं, तो राजे की पता चलिया कि मेरी शाप लगी है। राजा परीक्षित सबके छड्डी है, भागवत की कथा सुनने गई है। जिन्हों भागवत की कथा सुना दे सुनते सुनते देवते की पता लगी है। खबर कुछ थोड़ी चली देवलोक तक। देवते की पता चलिया कि परीक्षित जेड़े कथा सुना देन और उन्हें की कथा सुना देन विरक्ति दे शिरोमणि वेद व्यास जी दे सपुत्र शुकदेव मुनि जिहड़े गोलोक धाम दे विच चली है, भूलोक दे विच धरती दे उपर जाइए नारायण दी भक्ति दा प्रचार करा देना। देवते की जिला पता चलिया तो देवते भी कथा सुनने की आए। उन कथा विच जाना होए ते खाली भी नहीं जाना चाहिए। कथा च जाना है खाली नहीं जाना, कुछ ना कुछ ले आओ। कोई तुलसी के पत्ते के ले आओ, चढ़ाई दो भगवान की। बिल पत्तर चढ़ी जाती, दुरबा चढ़ी जांदियां। पैसे होन कोई फुलियां मखाने के लिए आए, कोई 4 रुपए खर्चे, कोई टाफियां ले आए। नहीं पैसे होन ते कोई फुल के लिए आए, फल ले आए। कथा विच सत्संग, मंदिर, तीर्थ यात्रा, गुरु दे घर, भगवान दे घर और मित्र दे घर, ये 7 जगह खाली नहीं जाना। गुरु दे दर्शन करने की चलियो, प्रसाद ले जाओ, मत्था टेक गयो तुसें की वो केड़ा प्रसाद हथ लाइए, तुसीं प्रसाद दे दो। मंदिर जाओ, सत्संग कथा च जाओ तो कुछ ना कुछ लिए जाओ। इन्हें के कथा में आना है तो फुल के लिए आओ, नहीं कुछ मिलता या कोई प्रसाद लियो। वैसे लिखदा कि वो चीज लेनी चाहिए भगवान ले जिहड़ी आपे अच्छी लगे, वो भगवान की भेंट करनी चाहिए। और देवते स्वर्ग विच कथा सुनने ही आए तो के लिए आए ना, तो उत्थे कोई फुलियां मखाने बेचने वाला लभ्या। स्वर्ग कौन फुलियां मखाने बेचा ना, उत्थे कोई टाफियां बिस्कुट लभे। उन देवते कोल के हाँ, देवते कोल अमृत है। जिस अमृत की खातर उन्हें लड़ाई लड़ी है वो अमृत पाया, और उस अमृत दे 1 ग्राम की रोज चखने की मिली जाता उन्हें, ओदे कन्नै अमर। तो देवते सोचा कि परीक्षित इस करिए कथा सुनादा है कि इन्हें 7वें दिन मरना, यदि मौत तो नहीं, तो क्यों ना परीक्षित की जाई है अमृत पिलाया जा। और उसी वेले करिए घर पे जुड़ गए, अमृत पिलाइए, आगे जा तू राजपाट चला और आस सारे मिलिए कथा सुन लगे। देवते सोचे ये बढ़िया मौका मिली है सानू। पंडाल अगे लगे दा, सुखदेव मुनि कथा सुनान शुरू हुई है ना,
ते परीक्षित डरै दे मारे दे कथा सुनाओ सी अमृत पलाचे ते वो अमर भी जा ते बदले विच मौका सानू लगे दा कथा अस सुनी लैंदे। पर सज्जनों बगैर कर्मे दे कथा कोई सुनी नहीं सकता। ये मेरी गल नोट कर लै। और सदा तुस घर आए है कहदे वास्ते आए कथा सुनने की। छड़ी तुस अपने गेटा निकले तो सामने तुंदी सहेली लभी है, फिर गप्पा लांदे लांदे आए पंडाल च बेहिए और जिले तुहाडी तार बल्ले जुड़न लई पई कथा विच एक एक शब्द तुहाडे पल्ले पाउण लई पिया, तुहाडी सहेली की चैन नहीं आवदा। वो आदि कुड़े वो गल चला रही कुड़ी दे रिश्ते होई है नहीं अड़िए लियो इयां कोई दिखा दे टिवड़े शिवड़े तुहाडी तार ने रोकी लई भई हुण क्या गल पुछनी टिवड़े वाली फोन करिए पुछी लैंदी रस्ते ही पुछी लैंदी जंदे पुछी लैंदी पर उन्हें तुसें ही चुन के तुहाडा ध्यान नहीं लगन दिता। अमा परमात्मा दी कैसी मर्जी हुई। तुस कथा नहीं सुनी पाए कथा ते कर्मे कन्नै सुनोचनी है। हुण देखो ये नौजवान बच्चे इन्ना प्रयास करिए पंडाल बनाया सुंदर पंडाल इन्नी मेहनत करिए इन्ना खर्च किया और फिर ब्राह्मण भी बुलाए पूरा जिन्ना भी सिस्टम चाहिए हो पूरा इकट्ठा किया। ये तो सौखा है तुहाडे जेबा पैसे होने चाहिए तुसीं इहदे कोलों भी लंबा पंडाल लवाई सकदे। कुड़ी दा ब्याह करना होए जागता दा ब्याह करना ते किड्डे किड्डे हाल बुक कराई ने अस किन्ने किन्ने हज़ारां रुपए उत्थे नहीं दे उड़दे लख रुपए दा दाज दे उड़ने आ गड्डी दे उड़ने आ बड़े बड़े हाल बुक कराने आ किन्ने किन्ने महंगे साडे कोल कपड़े आई जांदे ने। जे 10-15 लाख रुपया मामूली गल है जे ब्याह पर लगी जाता है तो कथा कराना केड़ी औखी है। इयां समझ लो एक कुड़ी दा ब्याह कराएगा कोई बड़ा औखा नहीं है काम। जे तुसीं अपने घर दा कारज अपने सिर पर चुक लिया है तो क्या भगवान दा जेड़ा कार्य है क्या वो नहीं तुस करी सकदे? बिल्कुल ध्यानी दा एक एक बंदा कथा करवाई सकता है लेकिन सुनी नहीं सकता। कथा करवाना सौखी है सुनना औखी है। सुनना एक भक्ति है सुनना एक साधना है महाराज। सुनाना भी सौखी है क्योंकि मेरी मजबूरी है सुनाना। और मेरी ध्यान कन्नै सुनानी है केड़ा प्रसंग कुत्थों शुरू किया उसी फिर ये लियाना है फिर अगले प्रसंग चलना है। ये मेरी मजबूरी है। पर सुनने वाला जिहड़ा है वो स्वतंत्र है। वो चाहा ते इत्थे बैठे बैठे दे ओदा ध्यान कुदै चली जाए वो इत्थे बैठे बैठे ते कुसा दा फोन आया रिसीव कर ले। पर कथा विच हलचल हुई नहीं कथा विच ते पूरा ध्यान रखना है पूरा ध्यान के अगला शब्द केड़ा आवा और कथा विच बड़ी एकाग्रता चाहिए है। फिर जी वो कथा पल्ले पौंदी सुनना ध्यान करना फिर उसी कन्ने कन्ने समझते जाना और फिर उसी चेता भी रखना बड़ा मुश्किल है। ये श्रवण भक्ति है। मकान जिले बनाना होया ना प्लैंथ कढ़ना का औखा हुंदा जिले प्लैंथ निकली या ते प्लैंथ भरोची या फिर ते बस भीत चनाई है फिर मुश्किल नहीं है इट्टां जोड़ी चलो। ये प्लैंथ कढ़ना मुश्किल है। एक कथा की है एक कथा जिहड़ी है भक्ति दा प्लैंथ है
भक्ति दी नींव है। ये भक्ति दी नींव है। इस करिए 9 प्रकार दी भक्ति है। 9 प्रकार दी जिहड़ी भक्ति है, उहदे विच पहली भक्ति किहड़ी है? ये कोठा बनाना हो तो पहली नींव, फिर उस बाद चनाई करते करते 12 दिन दिंदे फिर जी लैंटर पाउंदा। इंजंग जिहड़ी भक्ति दी नींव है, वो है परमात्मा दी कथा सुनना। पर बगैर कर्मे बगैर भागे नहीं सुनोई थी। देवते स्वर्ग दे विच रोने वाले न, और एक कथा दा ज्ञान ओले प्राप्त होंदा जिस वेले कथा दे प्रति साडे अंदर आस्था जागे, कथा दे प्रति साडे अंदर श्रद्धा जागे। तो श्रद्धा वालम लभते गया। भगवान कृष्ण अर्जुन की आदन कि श्रद्धा वाल व्यक्ति की ज्ञान की प्राप्ति होगी। देवते स्वर्ग विच आए श्रद्धा लिए थोड़े आए, मन विच चलाकी है, मन विच चतुराई है। सोच ले परीक्षित की ऐसे अमृत पिलाना है, परीक्षित ने चली जाना घर आई ते दाल लगे दा सानू कथा सुन लगे। पर एक कथा ना दाग ने सलोचनी ना कोई चढ़बे चढ़ाई है सोचनी सुनोचनी। कथा जद भी सुनोचनी है साढ़े अंदर श्रद्धा होग तो फिर जाइए शब्द साढ़े पल्ले पौने। जे श्रद्धा नहीं भगवान के प्रति होग, कथा च आई भी जाके बैठे बैठे बोर हो जागे, तुझे आखना चलो कराई, सुस्ती पे जा। पर अगर श्रद्धा होग तो एक ज्ञान की प्राप्ति होगी। देवते के अंदर श्रद्धा नहीं, देवते चलाकी लिए आए ताने इस भूलोक विच आई है जिथे राजा परीक्षित कथा सुना दे। शुक ताल गंगा दे किनारे देवता लोग पुजीए, अमृत कलश दा घड़ा हथ विच पकड़े दा। सुखदेव मुनि की आई है। देवते आखले महाराज आ स्वर्ग दा देवता आया, ये अमृत लियांदा, पता लग्या परीक्षित दी श्राप लगी दा, 7वें रोज परीक्षित ने मरना है। आसिंद लिए अमृत लियाया, ये अमृत पी लेंगे, अमर हो जांगना, अपना राजपाट संभालन, इन्हें मृत्यु का डर नहीं। एक बारी छड़िए 100 बारी तक्षक नाग डंस मारे, ये मरना नहीं लगे। परीक्षित की अमृत पिलाओ। सुखदेव मुनि आखले तुस बड़े दयालु बनी हो, तुसें की लाभ थोड़ा दे। आखले जेड़ी कथा परीक्षित सुना दे नुआ सुनी लेनी। सुखदेव मुनि आखले तो परीक्षित करना गल कर लो सीधी डायरेक्ट, जिसी प्लान आए जे मीत कथा सुनानी है तो सुनी लो। जब परीक्षित सुनी ले और शुरू की थी तो मैं सुनानी, तो परीक्षित करना सलाह करो। परीक्षित की जिले पुछया, देवते आख्या तू सड़ा ये अमृत पी ते जा अपना राजपाट संभाल ते बदले विच कथा से सुनी लेनी। परीक्षित ने उस वेले जवाब दे दिया देवते की, आखले देवताओ मैं के लभ्या तुसीं चलाकी करने लई, हीरा मेरे कोलों छीनी कांच का टुकड़ा मैं पटका दियो। एक गल परीक्षित ने क्यों बोली पता? क्योंकि परीक्षित दी पता है जेड़ा देवते कोल अमृत है, ये अमृत है वैलिडिटी बढ़ाने वाला, लंबी उम्र करने वाला अमृत है। पर जेड़े अमृत दा पान मैं करदा, एक कथा रूपी अमृत है, और इस अमृत दा पान एक बारी जीव करी लै ते उसी लंबी उम्र की जरूरत तक नहीं पौंदी। जिस वेला वो शरीर छोड़िए जाता है उसी मोक्ष मिली जाता है, पर जन्म ही नहीं होता। देवतियां दा अमृत लंबी उम्र बढ़ाने वाला है, पर कथा रूपी अमृत जड़ा है ये थोड़ी जी उम्री भी मंगलमय बनाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्कर को मुक्त करने वाला है, ये अमृत है। इस करिए देवता
देवता लोग गए, परीक्षित ने हथ जोड़िए विनती की, आखले देवताओ मेरी बेशक ना इस शरीर की 7वां रोज मौत हो जा, पर मैं एक कथा रूपी अमृत की छड़ी नहीं सकता, क्योंकि जिन्हें जिन्हें कथा सुन लगा उसी आत्म बोध लगा होना, अपने आत्मा का ज्ञान ले पिया होना। परीक्षित समझी गए अज भी मरना, 10 सालें भी मरना, 50 सालें भी मरना, 100 साल बाद भी मरना है, पर मरना को न शरीर ने मरना है, ये शरीर छोड़ना के पोना है, ये छुटना है। तो अमृत पिए मैं 100 साल की उम्र बधाई लेगा, 200 साल की बधाई लेगा, 500 साल की बधाई लेगा, फिर भी तो एक दिन शरीर छोड़ना पौना नहीं। पर जिहड़ा अमृत कथा रूपी अमृत मैं पिया दा, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ शरीर छुटना है, लेकिन पुनः जन्म नहीं होना, ਉਹਦੇ ਕਨੇ मोक्ष मिलना। तो परीक्षित ने जवाब दे दिया, अगले देवताओ जिहड़ा मैं अमृत पिया दा है मैं डबल फायदे आ, कथा प्रस अमृत है और तुहाडे कोल खाली अमृत है। जिसी आत्म बोध होई जा फिर उसी मरने का डर गया। असे तुसीं डर नहीं लगता मौती कोला, लगदा नहीं ये मरी जाना, ये माए मरी जाना है, की लगता डर, क्योंकि असी आत्मा का बोध ही नहीं होया कि मरना गुना है, मैं मरना है जा इस शरीर ने मरना है। जेकर ते इन्ना पता लगी आ कि शरीर ने मरना है, ते इन्हें मरना है, एक दिन मरना है, बार बार ते मरना नहीं। और जिहड़ा मैं शरीर को वखरा, मैं शरीर नहीं हाँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा का अंश हाँ। जे वो परमात्मा नहीं मरदा ते मैं क्यों मरा, यही आत्मबोध है। और शास्त्री महाराज ने शब्द एक बड़ा प्यारा बोलेदा है, उन्हें एक सारे लिखदा है कि सज्जनों यदि ये देही और देह, आत्मा और शरीर ये अलग लगन और इन्हें एक दिन अलग होना गया, फिर इसी रखने विच छोड़ने च मोह कहता। बड़ी पहले मैं उनकी लाइन पढ़ी ही, स्वर्ण भी शास्त्री महाराज का एक चित्र लेता मैं, उहदे थल्ले 2 लाइनां लखोई दी मैं लई है, पर समझदे मेरी कई साल लगी है कि ये देही और देह अलग अलग है। इस समझते समझते कई साल लगी है, फिर समझ में आया शरीर और आत्मा अलग अलग है और इन्हें एक दिन अलग होना है। आत्मा ओदा अंश है, शरीर इत्थों दा मिलिया 5 तत्व दा, इत्थे विलीन होना है। जद ये है अलग अलग, इनका संबंध अलग अलग है, इकट्ठे नहीं है, फिर इसे छोड़ने च रखने च मोह कहता है। शास्त्री इस गल की समझिए, उन्हें 32 साल की उम्र विच स्वयं अग्नि समाधि द्वारा परलोक गमन कर लिया। उस भगवान दे विजोगी सहन नहीं करी पाए, पर साढ़े तुंदे वास्ते ते समझना बड़ा मुश्किल है। असे तुसें गी समझ नहीं आता, कई की उम्र तो 70 70 80 80 100 साल चलिए, नहीं समझ आई गल तो समझ दी है, आई जा ते कोई औखी नहीं, और गल समझ विच नहीं आवे पूरा जिंदगी जीवन बीती जा, पूरी जिंदगी बीती जा तो नहीं समझी सकता। परीक्षित ने दो चौदह च समझी लिया, नहीं ते महाराज एक पासा दवाई आई दी है लंबी उम्र करने वाली, और एक पासा शाप लगे दा 7वें रोज मरी जाना, तो बंदा दवाई वाले पासे जा के नहीं जा। पर परीक्षित ने जिहड़ी देवते अमृत रूपी दवाई लियांदी उसी ठुकराई उड़िया, पर कथा की नहीं छोड़िया। श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले परीक्षित जैसा। सामने परमात्मा भी आई जा तो कथा जिस वेले चला दी हुए साड़ा ध्यान दाएं बाएं नहीं जा, बिल्कुल उस
कथा दे विच मन लगी जा तो वो असली श्रोता की पहचान है। हुण कथा दे विच एक दूए कन्ने हाल चाल पुछण लई पे, इधर उधर गलबात करने लई, एक टाइम बर्बाद करने वाली गल है। अपने आप कन्ने धोखा करने वाली गल है। इस करिए जिले कथा चाहे जेड़े थोड़े सहन शक्ति वाले लोग कमर सीधी करिए कौन। हाँ, ये श्रवण भक्ति है, बिल्कुल कमर सीधी करिए। थोड़ी थोड़ी दर्द होनी है पहले दिन, कल ठीक हो जाना, धीरे 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 अभ्यास बनी जाना। पलथी मारिए बोना, कोशिश करनी है। हाँ, कुछ की बेचारे दी अगर कोई घुटने की प्रॉब्लम बड़ी है ज्यादा है, कुछ चोट लगी दी है, पता नहीं के अजकल तो सरिये सुरिये भी पवाए होंगे कई है ना, माता ही नहीं पर मेरे जेडे वीरे नो संभालते थोड़े, जो बुलट थला हुआ तो फिर वो कई बार स्पीड ज्यादा होंगी भी लत्ते सरिये पवाए होंगे। कुछ की ऐसी प्रॉब्लम है उसे छूट है। छोटा बच्चा जड़ा ना समझ बच्चा उसे भी छूट है, वो नच्चा है जो मर्जी करे, पर जड़ा समझदार व्यक्ति है उसी कथा विच आना। ऐसा आसन जमाना है पूरे फिटफाट होइए ताकि कोई परेशानी नहीं होए, और 2-3 घंटे की पूरी पलथी मारिए, कमर सीधी करिए, कथा सुन के उदा आनंद ही कुछ बखरा है। एक भक्ति है, एक साधना है, एक अनुष्ठान है, और इसी पवित्रता पूर्वक भोगे, पवित्रता पूर्वक ध्यान करना सुनगे और सुनिए उधर विश्वास करके तो एक कथा अपना रंग दसती है। महाराज जड़ा दास तुसें इत्थे बेहिए अज कथा सुना देना, पता नहीं मेरा केड़ा चैनल लगे दा होना। हाँ, ये तो बोरी वाले की कृपा हुई। हाँ, और मैं कोई इन्ना कथा नहीं सुनी जिन्हें तो सुना दे बेहिए। शास्त्री महाराज तो मैं दिखिया भी नहीं है, उनकी कैसेट विच कथा सुना रहा मैं, और कैसेट च कथा सुनते 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 इन्नी गहराई करना, एक एक शब्द उनका सुन लगा, सुनते 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 जिन्नी देर पूरी कैसेट पूरी खत्म नहीं हुआ इन्नी देर तो मैं इधर उधर ध्यान नहीं करता। वो जी कथा कैसेट के माध्यम कन्ने मेरे कन्न के द्वारा जेडे शब्द अंदर पे ओदा परिणाम अज दिखने की मिला रहा है कि शास्त्री महाराज जो कैसेट के माध्यम कन्ने शब्द मेरे अंदर पे अज पता नहीं किन्ने किन्ने ग्राएं दे विच जाइए मैं स्वयं प्रचार करा दा कथा दा, स्वयं कथा सुना, पता नहीं किन्ने लोगों का सुधार हो जाना, किन्नी माताएं भैने बुजुर्ग नौजवान ने बच्चे सुनिए लाभ लेता होना। तो क्या तुस इस कथा की मन लाइए सुन गए तो अपना सुधार नहीं करी सकते हो, अपना कल्याण नहीं करी पाते हो, अपने घर का कल्याण नहीं करी पाते हो, अपने बेड़े महल्ले वाले का कल्याण नहीं करी पाते हो, अपने ग्रां का कल्याण नहीं करी पाते हो। ये जड़ा कार्य है ये तो पूरे पूरे ग्रां के कल्याण वास्ते है। पर जिथे जिथे कथा का प्रचार होया उथों भी 4 जीव होंगन, उन्हें भी मैसेज आना महाराज ऐसे ध्यानी गए, और ध्यानी दे नौजवान बच्चे महाराज 9 कुंडी यज्ञ करवाया और कन्ने भागवत की कथा करवाई। अस भी अपने पिंड जाके करवाना है, ये तुहाडा एक संदेश जाना है। इसके जिन्नी एकाग्रता करना, जिन्नी लगन करना कथा सुनो, फिर वो इन्ना ओदा लाभ मिलता। परीक्षित ने देवते की ठुकराई उड़िया, क्योंकि परीक्षित जैसा श्रोता कौन। देवते अमृत कलश लिए खाली चलिए, अमृत की ठोकर मारी उड़ी देवते ने परीक्षित ने, लेकिन कथा नहीं छोड़ी। परीक्षित ने कथा च मन लाए दा, देवते अमृत कलश लिए ब्रह्मा को चलिए। ब्रह्मा की पूछन लगे महाराज
परीक्षित ने साढ़े अमृत की ठुकराई उड़िया, लेकिन कथा रूपी अमृत की नहीं छड्या। सानू ये दसो भागवत विच ऐसा क्या है कि जिसी परीक्षित छड्डना नहीं चाहते। हुण ब्रह्मा की सारा पता हा, पर जेकर इन्हां बोलीए स्नान ते देवते कुत्थे मनन? ये देवते शक्की बड़े, ये कुत्थे मनन? तो ब्रह्मा ने एक तकड़ी लैती, तकड़ी दे एक पलड़े दे विच पाए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एक पलड़े च पाए, और एक पलड़े दे विच पाई भागवत दी पोथी। हुण तोलन लगे, जिहदे विच 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण पाए दे, ओह पलड़ा थल्ले चली गया। जिहदे विच कृष्ण जिहदे विच 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण पाए दे, ओह पलड़ा उपर होई आ। जिहदे विच भागवत पाए दा, ओह पलड़ा थल्ला होई आ। हुण देखिया जा तां वजन उधर ज्यादा है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण दा। तो एक पलड़े च खाली भागवत दी पोथी। जिले तोलन लगे तो भागवत वाला पलड़ा थल्ले, जिहदे विच 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पाए दे, पलड़ा उपर। सारे देवते बड़े हैरान परेशान हुए। लघुन्यानि यातानि गौरवेन इदम हत, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम जजुः। देवते सुनिए दिखी हैरान हुए, और जेड़े 88 महात्माओं सुनिए परेशान हुए। पुछ लगे देवते ब्रह्मांगी कि ये जिहदे विच भागवत पाए, भागवत वाला पलड़ा थल्ले की होया ते बाकी वालों दा वजन क्यों कढ़ीए? तो ब्रह्मा जी आखले देवताओ, ये जिहड़ा भागवत है कोई किताब थोड़े है, पोथी थोड़े है। तूने आखे फिर क्या है? आख लगे श्रीमद् भागवताख्यो या प्रत्यक्ष कृष्ण वे, ये साक्षात भगवान है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात परमात्मा महाराज। जिस वेले कथा विच होना है ते ये भावना रखिए कि अस भगवान दी शरण विच जा रहे हैं, भगवान दी सन्मुख जा रहे हैं। और इत्थे आइए जिथे तुहाडा मन करदा है मजे कने बैठो। जे तुसें की कोई कथा विच डिस्टर्ब करदा है, कल खुदा ओदे लागे मत बैठ। सवेला आई जाओ, अगे बही जाओ। जिले पता लगी गया कि ये आई ही है, मेरी पड़ोसनों ने मेरे कोल गया बोना, ये ते मेरे कोला दूर ते जल्दी नहीं, अखा बंद कर लो, उसी लगेगा ध्यान च बैठी। मत खोलो अखा 4 घंटे वास्ते, लाभ मिलेगा। अदुओं को देवते की पता चले कि भागवत दी नी महिमा, तांकरिए परीक्षित ने साढ़े अमृत की ठोकर मारी, भागवत की ठोकर नहीं मारी, क्योंकि भागवत साक्षात ब्रह्म है, भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात नारायण है। और एक कल्प वृक्ष है जेदी जो कामना है, मैं पहले भी बोलिया, कोई नारियल की मोली बन्नी रखने की जरूरत नहीं है, स्वयं बह जाओ और ठाकुर भगवान ने कहा जो कामना है मन के मन भगवान की सुनाओ। सुनाने की लोड़ भी नहीं, अंतर जाने सब जानता है। और ये ऐसा कल्प वृक्ष है जिहड़ा हर एक दी मनोकामना पूरी करता है। तो प्रैक्टिकल करिए, देखो महाराज प्रैक्टिकल करिए। मैं इन्हें नहीं आखना तुसेंगी, मैं कोई नवा देवता नहीं बनाइए दसा तो इत्थे मत्था टेको तुहाडी मनोकामना पूरी हो। ये ते सदियों दा चलदा वाला प्रचार भागवत दा। और तां करिए श्री पूज्य शास्त्री जी महाराज ने अपना सर्वस्व त्यागिए,
ग्राएं ग्राएं पिंडे पिंडे विच जाइए इस भागवत का प्रचार किया है। एक कल्प वृक्ष है, एक धरती के उपरे भागवत कल्प वृक्ष है और स्वर्ग दे विच देवते कोल कल्प वृक्ष है जिहड़ा उन्हें की समुद्र मंथन करिए मिलिया। देवते की कोई भी कामना पूरी करनी है वो कल्प वृक्ष के थले जाइए बोंदे, अखा बंद करिए, कमर सीधी करिए बोंदे, कल्प वृक्ष का प्रार्थना करते हैं कि सानू ये फलानी चीज मिली है, साड़ी फलानी मनोकामना पूरी हुई जा। तो कल्प वृक्ष उनकी पूरी करी उड़दा। तो इस धरती के उपर इस भागवत की जिहड़ी कथा है, भागवत महापुराण जिहड़ा है एक कल्प वृक्ष के समान कामना पूरी करता है। कल्प वृक्ष के समान अदुआ कोला देवते की पता चलिया, अदुआ कोला देवऋषि नारद की पता लग गया, क्योंकि नारद भी उस मौके पर है। और ये नारद जी ते प्रेस रिपोर्टर न देवते ने प्रेस रिपोर्टर दे पुजदे हुंदे ने जे मौके पर। हुण जिस वेले चमत्कार वाला मीडिया वाले तो ले पुंदे दस, कल परसों में दिखा, देखो हरियाणा की धरती पर नल से दूध निकलता हुआ, हैंड पंप गेड़ी जा रहे, लोग लिफाफे भरी जा रहे। हुण के पता सच है कि झूठ है, लेकिन न्यूज दे चला दी। ते मैं सोचे जे सारे हैंड पंप पर दुध ले पौन देन ते फिर गवां मज्जां ते रखा कोई नहीं है। एक एक हैंड पंप पानी वाला लगी है, एक हैंड पंप। हुण सच है झूठ है, लेकिन मीडिया वाले ने अद्धा घंटा तो भी परेशान करी उड़िया। अद्धा घंटा तो मेरा भी दिमाग परेशान हुई है कि हैंड पंप च दुध निकल नहीं पे, कोई सदा निकला दे भी पे। तो मीडिया ने एक तरीका हुंदा है। ये नारद जी भी प्रेस रिपोर्टर ना, और जिस वेले पिता ब्रह्मा ने तोली है भागवत दा पलड़ा भारी होया दसिया, तो नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा कोला फिर भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। एक बारी नारद जी ब्रह्मलोक दे विच विष्णु लोक विच गए, विष्णु लोक विच शिवलोक गए, शिवलोक दे विच सप्तऋषि लोक विच हुंदे होई, ध्रुव लोक दे विच हुंदे होई इस मृत्यु लोक विच आए। इस लोक दा नाम क्या? मृत्यु लोक, क्योंकि इत्थे जेड़ा भी जम्मे उन्हें मरना है। ये मृत्यु लोक है महाराज। अस तुस मृत्यु लोक विच कदे इधर खबर सुनोचा दी, कदे उधर सुनोचा दी, कदे उधर सुनोचा दी, कदे उधर सुनोचा दी। अज कोला 40-50 साल पहले कदे कदाले को पता चलता हा कि उहदा एक्सीडेंट होया। अज दिहाड़ी दियां 10-10 खबरां सुनने की मिलदियां। अगे कुदे कदे कदाले पता चलता हो फलाना बंदा मरी है। अज तो दिहाड़ी दी न्यूज की न्यूज आवा दी, लखा जन्म लै दे, लखा मरा दे। क्यों? मृत्यु लोक है। इस संसार दे विच सुख नहीं है और अस इत्थे सुखी होना चाहते हैं, यही साडी भुल है। तो जिन्ना समय सानू मिलदा है, जिन्ना जीवन सानू मिलदा है, इस जीवन दा सदुपयोग करना है। परमात्मा दे नाम दा आश्रय लिया सत्कर्म करदे करदे, परमात्मा का नाम जपदे जपदे इस जीवन यात्रा की पूरा करना है। क्योंकि 84 लाख जोनी विच श्रेष्ठ जोनी सानू मनुष्य दी मिली दी है और इस जोनी विच आई ऐसे मोक्ष की प्राप्त करना। बाकी इस संसार विच सुखी कोई नहीं, क्योंकि है ही दुखालिया संसार, इत्थे दुखी दुखी। तो नारद जी इस मृत्यु लोक विच आए। नारद जी ने मृत्यु लोक विच आइए के दिखिया मृत्यु लोक विच उन्हें आइए दिखिया सब अपने अपने कम्में लगे रहे, अपने अपने कम दे विच दुनिया व्यस्त है। कोई कुसै कन्नै ईर्ख नहीं, कोई कुसै कन्नै प्यार नहीं। प्यो पुत्र दी लड़ाई,
मां धिऊ की लड़ाई, भैन भैन की लड़ाई, भरा भरा की लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई। बस इं मूहां दा लभदे ने थोड़े इं मिठे मिठे, लेकिन अंदर पांबड़ बड़ा दे सारे दे अंदर। मुख में राम राम, बगल में थोड़ा जोरिए बोलो भी पता लगे, थोड़ा उच्चा मंच बनाई रहा, थोड़ी आवाज नहीं पुजा दी तो उससे जोर लाइए बोला तो एक पीछे पखा लगा। मुख में राम राम, बगल में तुस भी इं बोला दी छुरी। इत पहले का मुहावरा है, अज को कोई 100 साल पहले इं बोलते आवादे लोग। मुख में राम राम, बगल में छुरी, मुख में राम राम, बगल में छुरी। हूं ते जदुआं दा सन 2000 लगी दा, ओहदे बाद च मुख में राम राम, बगल में छुरी वाला काम खत्म हो जाता। हूं है मुख में राम राम, बगल में टोका। मिले मौका दे चलान टोका, हूं ते बगल च टोका रखे दा है। ये मूहां दा राम राम लभदे न बोलदे, लेकिन बगल विच टोका या तेज धार करिए रखे दा। जठानी दरानी दिखा दी तिरछी नजर करिए, मूहां दा मिठी पर अंदरों अंदरी वो तो उल्ला पता लगता। इला तू अपनी सहेलियां नाल गल करदी है, कुड़े जदुआं दी आई दी ना हत्थे दा मेहंदी नहीं तुहारदी, कब नहीं हत्थ नहीं लांदी, ओदी निंदिया करे ते जिला हो जंदी बाजार ते फिर दरानी मौका लगदा, वो अपने वाली कन्नै करदी आई दीदी भरावी गल के पुछ। ये ते भी पता है ये मूहां दा किश होर है, अंदरा किश होर है। मी पता है ये कन्नै आए 4 के महीने कड्ढने में, ये कन्नै जिंदगी कि'यां कड्ढनी है। पर मूहां दा दोए मिठी, पर बगल विच टोका चंगा तेज करिए रखे। इंजन सारी दुनिया की हालत है महाराज। ये मूहां दा मिठे मिठे लगदे, लेकिन अंदरों जड़ा बड़ा देखते। नारद ने देखिया भूलोक के लोगों का हाल, तो नारद जी बड़े परेशान होए। महाराज कोई बड़े दा मान सम्मान नहीं, घर दे विच कोई नवा कार्य करना होया तो बजुर्गों की कोई सलाह नहीं लैंदा। उस सोचदी बजुर्ग पढ़े दे थोड़े नहीं, अनपढ़ अस पढ़े लिखे दे हां, साडी बुद्धि काम करती है, असी डिग्रियां लेती दी, इस करिए बजुर्ग का कोई मान सम्मान नहीं। घर दे विच बजुर्गों की सलाह नहीं चलती, घर दे विच सलाह कोदी चलती साला साहब दी। सोरे घर स्पैशल साला साहब बुलाए दे हुंदे सलाह करने वास्ते, बजुर्गों की कोई सलाह नहीं, भराएं की कोई सलाह नहीं। और जिथे साला साहब सलाहकार होण, वो घर कदे नहीं बसदा, वो घर फटदा है, वो घर नष्ट हो जांदा, बर्बाद हो जांदा। तुसीं मेरी गल पर यकीन नहीं आवादा होना ना, महाभारत दा युद्ध होया की हा, उत्थे तां धृतराष्ट्र दे साला साहब शकुनी दी सलाह चलदी। वो देखिए तो ये महाभारत भांजे पासा फंको शकुनी, वो तो मामा ही दिया जुआ खेलने लिए आख्या कुना, मामा ने ही आख्या। और उत्थे सलाह चलती ही पूरे दा पूरा टब्बर तबाह हुई है, एक नहीं बचिया कौरवें दे कुल च, एक भी नहीं बचिया पानी देने वाला। सलाह कोदी चला दी साला साहब। रो नहीं करी लाओ, कई बारी गल्लां निकली जंदियां, मैं नहीं बोलना चाहता, बदो बदी बुलाई जंदियां। कई लोग सानू घरें बुलाते हैं, ग्रां ग्रां पिंड पिंड जाने के ना अनुभव होंगे। मैं केड़ा कोई किताबा च पढ़ा रहा है, जिले ग्रां ग्रां पिंड पिंड जाओ तो लोग आदि मारे साढ़े घर चरण रखे, फिर वो अंदर घुमाते, इधर भी चक्कर लाओ, इधर भी चक्कर लाओ।
ਉਹ ਜਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਜਾਈਏ ਦੇਖੋ तो ਪੁੱਛੋ कि एक ਉਹਦੀ फोटो है, जे कुड़ी की पुछो आदि ये मेरे भरा दी है, मेरे वीर दी फोटो है। जागते पुछो आदि मेरे साला साहब दी फोटो है। उस कमरे विच भरा दी फोटो है पर सस ससुर दी फोटो उस कमरे विच नहीं लभदी। रो नहीं कर लिया जो कुछ लाई दी है। मैं तुंदा या गया नहीं दिखने, मैं तां बोला जे मैं पहले को चक्कर मारा तो फिर थोड़ी घड़ी गल बोलनी ही नहीं। उत्थे भरा दी फोटो लभदी है, साले दी फोटो लभदी है, भैन ने प्योके स्पैशल भरा दी फोटो लिया। तो मैं इं कुछ गया, मैं पूछे मैं ये मेरे भरा दी फोटो, मैं तेरे सस ससुर नहीं, ये मेरे मम्मी पापा। मतलब अपने माता पिता दी अपने भरा दी फोटो लाई दी है, लेकिन सस ससुर दी फोटो नहीं। तो नारद जी ने देखा कि जिन्हें घरें विच साला साहब की सलाह चला दी, घर फटने महाभारत होने। नारद जी ने सोचे चलो ये दुनिया बेचारी भोली भाली दुनिया है, नहीं कोई इन्ने मंदिर जाने का इनके कोल टाइम होना, ना कोई सत्संग कथा सुनने का, इस करिए थोड़े मूढ़मती लोग। नारद जी ग्राए पिंडे का चक्कर कटी है, तीर्थ भ्रमण करने की चली, तीर्थ यात्रा की। अनेक तीर्थ का भ्रमण किया, लेकिन तीर्थ विच भी नारद की शांति नहीं मिली। तो नारद जी श्रीधाम वृंदावन चलिए। वृंदावन दे विच नारद जी ने के दिखिया कि एक वृक्ष दे थल्ले ये चबूतरा जिहा ते उस दे थल्ले एक नौजवान माता बैठी दी है, पर रोई जा रही है। बड़े मोटे मोटे अथरू निकला दे ओदी अखी चा। नारद ने लागे जाइए दिखिया तां ओदी गोदी विच दो पुरुष लम्मे पे दे, एक दा गोडा सज्जे पट्टे है, दूए दा खब्बे उपर है। एक इधर ही करिए पैर करिए लेटे दा, एक इधर ही करिए लेटे दा। और वो जिहड़ी नौजवान औरत ही उनके सिर दे उपर हथ फेरी जा रही ते रोई जा रही। नारद ने जाई पूछया देवी तू कौन है और की रुआ दी? आखली मेरा नाम भक्ति है, मैं सौराष्ट्र देश च मेरा जन्म होया, तमिलनाडु विच जाइए मिगी ओश आई, कर्नाटक च जाइए मिगी जवानी आई, और वृंदावन पुजदे पुजदे मिगी बड़े पाई। वृंदावन पुजदे पुजदे मिगी बुढ़ा पाई। चलो कोई गल नहीं, आखली महात्मा जी नारद जी बोलिया महात्मा जी मैं बुढ़ी हो जा कोई गल नहीं, पर दुख इस गल दा है जिहड़ी मेरी गोदी च लेटे दे कोई होर नहीं है, ये मेरे पुत्र न। मैं इस करिए रुआ दियां कि मैं मां जवान भी बुढ़ी होना चाहिए, पर पुत्र पहले बुढ़े हुई ते मैं जे जवान बैठी दी। ये दुनियादारी देखो ते के सोचोगे ते के लगदे। इस करिए शर्मा दी मारी दी कर्मे दी मारी दी मैं रोई जा रही। नारद ने कहा इन्नी सारी गल है, तेरे पुत्र ही मैं जवान करी उड़ना। वो माता दा नाम भक्ति। भक्ति आखली जे मेरे पुत्र के जवान करी उड़े, मेरा नाम भक्ति है, ते पुत्र एक ज्ञान है ते एक विराग है। अगर तुसी नहीं जवान करी उड़ो तो तुहाड़ा भला होया। बड़ी बड़ी मेहरबानी तुहाड़ी। नारद ने ज्ञान विरागी आख्या कि मैं ब्रह्मा दा पुत्र हाँ, मेरा नाम नारद है, और मैं तुसी आदेश दिना कि अपने स्थान पर उठिए खड़े हो जाओ। मां की गोदी विच उठो और खड़े हो जाओ। नारद दा नाम जल्ला ज्ञान विराग ने सुनिया, अखां खोलियां, दिखिया
परती अखा बंद करिए, मूर्छित होइए। नारद ने फिर कड़ियोल बजाया, शंखनाद किता। जिन्हें शंख बजया, कड़ियोल बजया, ज्ञान विराग ने मां दी गोदी विचां सिर चुकिया। किन्नी देर चुकिया? जिन्नी देर शंख बजा था, जिन्नी देर कड़ियोल बजा था, इन्नी गोदी विचां मुंडी चुकी। शंख कड़ियोल बंद होए, गड़म कीते, परती ज्ञान विराग पत्ती दी गोदी डिगी पई। नारद जी ने वेद मंत्र पढ़ना शुरू किए, वेद मंत्र सुनाना शुरू किए। और जिन्नी देर वेद मंत्र नारद जी बोला दे, पढ़ा दे, वेद दियां रिचां सुना दे, ज्ञान विराग मां दी गोदी च उठिए बैठे। पर वेद मंत्र जिन्ना बंद होए, गड़म किते, परती गोदी च। इन्नी देर अखा खुलियां जिन्नी देर वेद मंत्र चला दे, फिर गड़म किते, गोदी डिगी। नारद जी बड़े परेशान होए। ना शंख दा प्रभाव रहा, ना कड़ियोल दा प्रभाव रहा, ना वेद मंत्र दा प्रभाव रहा, ना मेरा प्रभाव रहा। मैं ब्रह्मा दा पुत्र, विष्णु दा भगत और भक्ति देवी दे पुत्रे दा दुख दूर नहीं करी पाया। नारद जी बड़े परेशान होए। वृंदावन दा श्रीधाम, वृंदावन छड़ी है, बद्रिका धाम चली। जिले बद्रिका धाम पुजे, बद्रिका धाम नारद की 4 महात्मा मिले। ये चौने महात्मेंगी संत कुमार बोलते हैं। सनक सनंदन सत्य सनातन 4 महात्मा की संत कुमार बोलते हैं। ये भी ब्रह्मा दे पुत्र ने, सृष्टि का पहला अवतार है। पर ये बच्चे बने दे रोंदे, इन्हें कदे जवानी दिखी नहीं। जवानी को बड़ा डरते हैं, इस करिए अपनी जोग कला दे कन्ने बच्चे बने रोंदे। और बच्चे बने दे परमात्मा की भक्ति करते रोंदे, क्योंकि बचपन बड़ा शुद्ध और पवित्र होंदा। ताकरी बच्चे ही लोग भगवान का रूप समझते। इनके अंदर ना ते काम की वासना है, ना क्रोध की वासना, ना लोभ की वासना, ना कोई मोह ममता की वासना है। कोई चंड तप भी लाई दो तो मन विच कोई द्वेष की भावना भी नहीं रोंदी कि इन्हें भी चंड लाई तो मैं बदला लेना है। क्योंकि इनका पवित्र जीवन है, पूरे महात्मन, पूरे संतन, पूरा भगवान का रूप होता है। जिहड़ी जवानी है ये विचाली खतरनाक है। जवानी च काम भी होंदा, क्रोध भी आंदा, वासना भी आंदी, लोभ भी आंदा, अहंकार भी, ईर्षा, द्वेष, ये सब जवानी विच ही आंदा। भजन करने दी अवस्था 2 ठीक न, बचपन और बुढ़ेपा। बुढ़ेपे विच दुनिया दिखीले दी हुंदी है, इस करिए तां भी मन भजन च लगदा है। पर बुढ़ेपे च एक विडंबना है कि बुढ़ेपे दे विच सूझबूझ भी हुंदी है, समझ पूरी हुंदी है, लेकिन बुढ़ेपे दे विच की हुंदा, शरीर साथ नहीं देता। ਜਿਹੜੀਆਂ माता बेचारी बैठी उन्हें पता गोडे पीड़ा वो आदि नहीं, कमर की दर्द भी वो आदि, क्योंकि बुढ़ेपे विच रोग घेरा पाई लैंदे ने। लेकिन अवस्थाएं 2 ही ठीक न भजन करने। तो संत कुमारे ब्रह्मा दे पुत्रे वाली अवस्था के रखिए। इन्हें जवानी कदे दिखी नहीं, 11 साल इनकी उम्र है। इन्हें जिस वेले नारद की दिखिया तो नारद का इन्ना हरा मुख बनी दा। ता संत कुमारे नारद की दिखिए गए, पूछन लगे कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतच चिन्ता तुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्र कुतश गमनम तब। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, ए नारद जी ये दीनहीन मुख बना करके कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो?
और दुखी होने का कारण क्या है? अरे भगवान नारायण के भक्त हो, यदि भक्त की ये हालत है तो आम दुनिया का क्या होगा? जेकर ना लेने वाला भी ना दुखी है ते बाकी साधारण दुनिया का के बनो? दुखी होने का कारण सुनाओ। तो नारद जी बोले कि अहम तो पृथ्वी जातो यतवा सर्वोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं तीने लोग के ना भ्रमण करते करते सप्तऋषि लोक विच होंदे होई भूलोक विच आया, लेकिन मिगी कुदे भी शांति नहीं मिली। की बनोगे दुनिया दा, की बनोगे संसार दा? सारी दुनिया अशांत है। परमात्मा दे नाम ही छड़िए ये सारी दुनिया दुखी है, परेशान है, कोई भी सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह तो उदास, थोड़े थोड़े सारे ही दुखी। कोई बिरला सुखी जो प्रभु का दास। अनेक ग्रह का भ्रमण करिए, मैं तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन तीर्थों पर भी दिखा मैं बड़ी भुख पई दी महाराज, बड़ी मारा मार पई दी है। भोली भाली जनता की लुटी लेंदे। इस करिए मैं कांशी गोदावरी कोई ऐसी जगह नहीं जिथे मैं नहीं गया, पर मेरी कुछ शांति नहीं मिली। आखिर विच वृंदावन गया, वृंदावन जाइए थोड़ी शांति मिली, क्योंकि वृंदावन विच नाम दी महिमा है। हर एक दी जीभा विच वो परमात्मा दा नाम चढ़ेदा है। कोई रिक्शा चलांदा ते वो भी राधे राधे जय श्री कृष्णा, ये हर एक दी जवानी चढ़ेदा है। पर वृंदावन विच भी महाराज मैं भक्ति देवी की रोंदे देखिया, जिहड़ी अपने पुत्री दी वजह कन्नै दुखी है और रोई जा रही। महाराज शंख बजाए, कड़ियोल बजाए, वेद मंत्र मैं सुनाए, लेकिन ज्ञान विराग मुर्शिद न उन्हें जगाई नहीं पाया। जिस वेले मैं शंख कड़ियोल बजा रहा, उस वेले आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। वो केड़ा सत्कर्म है जिसी करने कन्नै ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट हो जांगण, जवान हो जांगण, उत्ते बुढ़े हो जाने ज्ञान विराग। और भक्ति देवी अपने पुत्रें दे दुख दे कारण दुखी है। इस कली काल ने लोकें दी मति दा हरण कर लेदा है। कुसे अंदर संतोष नाम दी कोई चीज ही नहीं, बस भुख ही भुख पे दी है, अगली दौड़ लगी दी। कि ना पच्चम कुतर ची शर्म मन संतोष कारकम काली नाम धर्म मित्रेण धार्यम बाधिता अधुना। इस कली काल ने मित्र जैसा दिखता है, लेकिन शत्रु जैसा व्यवहार करता है महाराज। एक कली काल यदि कुलाता बड़े बड़े आ रही है कि वो केड़ा सत्कर्म है जिसी करने कन्ने भक्ति देवी दा दुख है। महाराज शंख दा प्रभाव नहीं रहा, कैंटियां दा प्रभाव नहीं रहा, वेद मंत्र दा प्रभाव नहीं रहा। आजकल तो घर घर आजकल तो घर घर शंख भी बजा दे, घंटी बजा दी सवेरे शाम। ओम जय जगदीश हरे, कुछ ने निक्की रखी थी, कुछ ने थोड़ी बड़ी भी रखी थी घंटी। कई तो शंख भी रखे थे उन्हें, कई तो बजदे भी हैं। घर नहीं बजदे उन तो ग्रां दे विच समूहिक मंदिर विच तो शंख कड़ियोल बजदे ही बजदे। ओदी आवाज साडे घर तो आंदी कि नहीं आंदी?
ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਜਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਘੜਿਓਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਜਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਜਦੇ? 5 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ? 4 ਵਜੇ। ਜਿਲੇ 4 ਵਜੇ, ਚਲੋ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੰਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਲੇ ਕੰਨੇ 'ਚ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੀਏ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਪੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਨੀਂਦਰ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ? ਲੈ मैं केड़ा कुछ ही सुनाना है, तुस बल्ले मिगी सुनाई दो, मैं कुछ ही नहीं लगा सुनान। ये वादा रहा ध्यानी वाले कहना थोड़ी जी परसनल गल है कदे भी कुछ कहना शेयर नहीं लगा करना। जिले 4 बजे मंदिर शंख दे घड़ियोल बजदे न, वेद मंत्र गूंजदे न, उस वेले बिस्तर दा त्याग करी दिओ ना, कन्ने आवाज ते पई शंख घड़ियोल दी, अखां एक बारी खुलियां, फिर दिखे टाइम के 4, अच्छा 5 बजे तो सही लगे। तो बोलो साडा ज्ञान विराग सुते दा कि नहीं सुते दा? लिखे दा कि जिले मंदिर च घंटियां बजन उस वेले थोड़ी देर जागी जाओ, भगवान दा ध्यान करो। ओ घंटी ओ शंख तुसिं की जगाद है कि जागो प्यारियो, प्रभु का स्मरण कर लो। उठ जाग जिंदड़िए नी, पढ़ ले सतगुरु दी बानी, पढ़ ले परमात्मा दी गीता, करी ले हरि नाम दा जाप। पर साड़ा ज्ञान विराग सुते दा नहीं। आज भी घंटियां सुनिए तो फिर आखना अच्छा सही लेने बड़ा टाइम। तो शंख घड़ियोल बजने पर ज्ञान विराग जागते नहीं, वेद मंत्र सुनने पर फिर भी साढ़े ज्ञान विराग जागते नहीं, ये भक्ति जागती नहीं। तो संत कुमारेंगे नारद ने आख्या महाराज वो केड़ा सत्कर्म है जिसी करने कन्ने ज्ञान विराग भक्ति देवी रिष्ट पुष्ट हो जान। तो संत कुमारे देव ऋषि नारद की सुनाया कि सत्कर्म सुच को न्यूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुदे। श्रीमद्भागवत लापा सातु गीत शुकदवे। श्रीमद्भागवत की कथा ही सत्कर्म है। एक ने बोलिया संत कुमार भागवत की जिहड़ी कथा है यही सत्कर्म है। भागवत की कथा सुनाओ भक्ति ज्ञान विरागी, तो ज्ञान विराग भक्ति रिष्ट पुष्ट होंगे। जिले नारद दे कन्ने च गल पई भागवत दी, भागवत दा नाम सुन लग्या, ओगड़ा सीन चेताया, ओगड़ा दृश्य चेताया जदों देवते अमृत कलश लिए परीक्षित कोल गए है, परीक्षित की अमृत पिलाने लिए और भागवत की कथा सुनने की भावना लिए गए है। पर परीक्षित ने अमृत की ठुकराई उड़िया, ब्रह्मा की शिकायत लगाई और ब्रह्मा ने तराजू च तोलिए दसिया सो भागवत दा पलड़ा भारी होया। नारद जी की उगड़ा दृश्य चेताया कि भागवत तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। नारद जी संत कुमारे आखले महाराज मीत चेता नहीं रहा, कि पता भगवान तुसेंगे श्रेय देना चाहते हैं, इस करिए तुस गए भक्ति देवी दे पुत्रेंगी भागवत की कथा सुनाओ। दसो कदों कोला कथा शुरू होगी, कुत्थे शुरू करेंगे, कोई मुहूर्त दसो। संत कुमार आखले मुहूर्त की जरूरत नहीं, भक्ति देवी कुत्थे आखले वृंदावन। तो संत कुमार आखले उसी वृंदावन का सदो बुलाओ, कुत्थे? संत कुमार आख लगे जिन्ना इथों दा हरिद्वार पैंदा है इन्ना हरिद्वार वृंदावन है। भक्ति देवी आखो तू वो वृंदावन दा हरिद्वार आई जा, अस बद्री के धाम दा चलिए जन्ने वृंदावन।
थोड़ा भक्ति देवी चलती है वह अपने पुत्रें के लिए, थोड़ा अस चलिए जन्ने तो मध्य विच हरिद्वार पहुंचता है। तो हरिद्वार दे विच कथा होग भक्ति देवी सुखी हुई जा तो उत्थे किहड़ा कोई टेलीफोन करना है, कोई चिट्ठी पत्र भेजना है। नारद जी ने भक्ति देवी का ध्यान किया और ध्यान करिए उहदा आह्वान किया कि भक्ति देवी अपने पुत्र के लिए हरिद्वार पुज, भागवत की कथा सुनाई है और भागवत की कथा करना तेरे पुत्र ज्ञान विराग रिष्ट पुष्ट हो। भक्ति देवी वृंदावन दा चली है अपने पुत्रों के लिए हरिद्वार पुजी आनंद घाट दे उपर। उन आनंद घाट दे उपर भक्ति देवी पुजी, उधर संत कुमार अपने वज्रिका दाम की छड़ी है। संत कुमार वृंदावन संत कुमार हरिद्वार आए, उन कथा करने लिए तो बड़ी व्यवस्था चाहिए महाराज। पंडाल चाहिए, व्यास मंच चाहिए, टेंट चाहिए, थले मैट चाहिए, फिर ऊपर पुल्ले पुल्ले गद्दे चाहिए, फिर ते कुदै बोन हुआ किने कम चला। उन कथा करवाने वाले है नारद जी, करने वाले संत कुमार और सुनने वाले भक्ति ज्ञान विराग। त्रों लई कथा हुई, कोदे लई भक्ति ज्ञान विराग, त्रों वास्ते कथा हुआ दी। और कथा करने वाले तो बड़े उच्च कोटि के भक्त आए थे, ब्रह्मा दे पुत्र न संत कुमार, और कथा कराने वाले भी तो ब्रह्मा दे पुत्र नारद जी। तो व्यवस्था कौन करे? मैं भी राणा, तुम ही राणा, घोड़े का कुन्न पाना, कुन्ने नहीं व्यवस्था करनी। संत कुमारे आखे महाराज व्यास व्यास पीठ किना बनो। उन्हें आखे छड्डो, रेत कट्ठा करो। रेत दा एक ढेर लाया, शैल बड़ा रेत दा ढेर लाया, ता उपर संत कुमार बही। बड़ा दे बूटे दे थले ढेर लाया, उपर बड़ दियां बड़ी बड़ी लंबी लंबी डाले, तो ठंडी ठंडी छां, टेंट की जरूरत ही नहीं पई। टेंट की जरूरत है जिले मते लोग न, वो जिले दो त्रों की कथा सुनानी भी इन्ना इन्ना पंडाल की जरूरत नहीं। जरूरत दे तां पौंदी है जियां हुण दियानी च तुहाडे कथा चला दी, अज पहले दिन च गया पंडाल फुल होई है। पहले दिन च गया पंडाल फुल है, ते जिहड़े कल होंगन वो कुत्थे बोंगन। इस करिए तुसें एक मैं बल्ले जी सुनाई ना गल, जे कल तुसें कथा ही होना हो ते लटर मस्ती नहीं करियो। लक पीड़ होंदी रवे, गोडे पीड़ा होंदियां रोन, लेकिन लटर मस्ती नहीं करनी। कथा च सवेला होगी तो तुहाडा टॉप च नंबर होना है अगे अगे, नहीं तो फिर वो पिछे दिख लो, पिछे धुप भी होनी। जेडे लेट होंगन उन्हें फिर लेट फीस के लगने बेचारे, वो पिछे हलचल होंदी मती लभनी, ध्यान इधर उधर भटकना। तो मती मती लुक ली टेंट की जरूरत है। चलो कोई गल नहीं, कल का दिन दिखी लेने, जे बधी जागते एक दो कनात अगे और बधाई लेंगे, है ना। नहीं तो किसी दाएं बाएं इधर टाट बिछाई लेंगे, थोड़े इधर वाले टेंट खुले कर लेंगे। बड़ा खेतर है, पर फिर भी कड़ी जाना, इत्थे के पार्किंग भी होनी। अम्मा परमात्मा ने सारे आश्रय देवना, स्थान देवना। संत कुमारे आखे हमारा इतनी इन्नी व्यवस्था की की जरूरत है। बालू का ढेर लाया, रेत की स्टेज बनाई, ऊपर बही है ठंडी ठंडी रेत, ना डिगने का खतरा ना टुटने का खतरा। टेंट की जरूरत नहीं पई, पिपल की छां और थले हरी ठंडी ठंडी रेत, गद्दे की भी लोड़ नहीं पई। भक्ति देवी ज्ञान विराग लई त्रोने लई 3 आसन लगाए। भक्ति देवी अपने आसन पर कमर सिद्धि करिए, अखा बंद करिए बहिए, दोनों साइडे ज्ञान और विराग बहिए। कथा शुरू हुई। कराने वाले नारद जी, करने वाले संत कुमार, सुनने वाली भक्ति देवी और उसके 2 पुत्र। जिस वेले कथा शुरू हुई,
उन नारद जी की कथा सुनी सकते क्योंकि वो व्यवस्थक न, जिन्हें व्यवस्था बनाई दी होंगी है वो करवाने वाले की दौड़ बड़ी होनी। कोई आखदा उत्थे मिर्चां थोड़ी हलवाई मंगा, उधर तेल नहीं लभदा, उधर जनरेटर का तेल मुकी आ, उधर लाइट कट हुई है, उधर पानी वाले आखो, वो फिर दौड़ बड़ी होंगी, सुनी नहीं सकते। और नारद जी इस करिए नहीं सुनी सकते क्योंकि उन्हें शाप लगे दा। एक घंटे को ज्यादा वो वे ही नहीं सकते। एक घंटा बोन ते फिर उन्हें चक्कर लाना पौंदा। 2.5 घड़ियां दा शाप है लगदा नारद की प्रजापिता दक्ष दा। उन्हों 1 घंटे को ज्यादा बह नहीं सकते। 2.5 घड़ी मतलब 1 घंटा। जियां नारद की शाप लगे दा असीं तुसीं जूरीए लगी बही दा गोडे गिट्टे घंटे को ज्यादा ते अस भी नहीं बही सकते। जिसलै घंटा होंदा ते फिर बस पहले दिन ते भलियां मुश्किल है, कल तुसीं मुश्किल नहीं ना होना, और परसों तक तो ही थोड़ा बोने च मुश्किल लगनी। चौथे दिन ते बिल्कुल पता ही नहीं लगना अस बैठे दे भी है, क्योंकि चौथे दिन कथा च भगवान का जन्म उत्सव होंदा। और जिहड़ा भगवान कृष्ण का अवतार होंदा फिर ते महाराज मैं 90 95 साल दियां बुढ़ियां देखना जिहड़ी घरां दा 2 नूहे बावें दा पगड़िए लियांदे होंदा, हत्थ विच छड़ी लैती दी होंदी, पर जिले कथा का चौथा दिन होंदा सारे कोला अगे खड़ोइए, कमर भी नहीं होंदी सीधी होंदी लेकिन फिर भी ठुमका ला दी होंदी, नचा दी होंदी। नूंहां आदियां मां बस कर डिग्गी पौनी, अच्छा अज नची लैन दे, अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना ही। वो पावर देने वाला तो परमात्मा हुंदा है, ओदी सारे रोग दूर हो जांदे ने। तुस अनुभव करिए देख लो, जिन्हें की तकलीफ हो आदि ना अज होनी है और अज वाली तुसे सहन कर ली तो कल भी थोड़ी होनी है, परसों वो कोलों घट होनी। चौथ तुसें कोई तकलीफ हुई आ तो नहीं दस्सिओ दोस्त, क्योंकि चौथ स्वयं वृंदावन वासी बांके बिहारी स्वयं डॉक्टर बन के आएंगे, वैद्य बन के आएंगे, आपके रोगों का हरण कर लेंगे। 2 ध्याड़ियां औखियां औखियां कल्ला ली ते परसों वाली कड्ढनी पौनी तुसीं। हाँ नारद जी जंदे न दिखिया 10 20 50 साधु बैठे तेन भजन करा दे, तो नारद जी अपना कीर्तन करते करते जंदे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन में आलस नहीं करना है, ताली बजाते हुए एक्टिव रहोगे, कहीं सुस्ती नहीं पड़ेगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। मेरे मन राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ मेरे मन राधा श्री राधा श्री राधा। मेरे मन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की। नारद जी ने दिखना 10 भी 50 साधु बेये भजन करा देना। नारद जी ने पूजी आना नारायण नारायण। अरे महाराज आपने सुना है आनंद घाट में श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा चल रही है। अरे संत कुमार कथा करने के लिए आए हैं। भक्ति देवी का दुख दूर करने के लिए, ज्ञान विराग की वृद्धावस्था दूर करने के लिए भागवत का सुंदर अनुष्ठान चल रहा है। अच्छा, तो जिस साधु को पता चला सो दौड़ पड़े। 10 भी 50 साधुओं का टोला इधर आवदा, 10 भी 50 साधुओं का टोला इधर आवदा, 10 भी 50 साधुओं का टोला उधर आवदा। तो 7 दिन दे विच नारद जी ने 1 घंटा कथा सुननी, फिर प्रचार करने की चली जाना। कथा का प्रचार करना ये बहुत महत्व है महाराज। कथा का प्रचार करना 7वें दिन तोड़ी तो लखें की संख्या विच संत इकट्ठे हुए, दुनिया भर के संत इकट्ठे हुए। और महाराज कुंभ जैसा वातावरण बनी गया, कुंभ जैसा माहौल बनी गया। कथा का प्रचार करना चाहिए। तुसे 1 घंटा नहीं, तुसे रेगुलर 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनिए, फिर कर जाओ। और कर जाओ घर जड़ा फ्री टाइम है, थोड़ा मन नहीं लगता, वैसे तो भजन करो, नहीं मन लगता तो अपनी सहेली की फोन करो, कुड़े अज तू गई नहीं उथे कथा चल रही, चल सुन। अपनी रिश्तेदारी की बुलाओ, अपनी सजने मित्रों की बुलाओ, अपने जो भी फ्रेंड ना उन्हें की बुलाओ। हर एक का दायित्व बनता है। बुजुर्ग का अपना फ्रेंड सर्कल है, तो अपनी कन्ने उन्हें की जोड़िए लियो। नौजवान का अपना फ्रेंड सर्कल है, उन्हें की लियो। बच्चे का अपना फ्रेंड सर्कल है, उन्हें की लियो। और माता भैन का अपना सर्कल है, वो उन्हें की लियो। और इत्थे भी 7वें दिन कुंभ जैसा वातावरण दिखने की मिला। यही तो भागवत है। प्रचार स्वयं नारद जी कर रहे। भगवान की कथा का प्रचार करना बहुत बहुत महत्व है। और तुस अज कोला प्रचार शुरू करी दो, ताकि जिहड़ी कल पीछे जगह रही है ये भी पूरी हो जाए। और धीरे धीरे जिले तुस अपने ग्रां कोला बाहर जिथे इत्थे तुहाडा कंडक्ट है उत्थे तक प्रचार तुसीं जिले कीता। और जिहड़े वो आंगण वेइए कोई 4 अक्षर सुनगन तो ओदा कुछ हिस्सा पुण्य दा तुहाडे अकाउंट विच जमा हो जाएगा, तुहानू भी ओदा लाभ मिलेगा। नारद जी ने
भक्ति देवी की बुलाया और कथा का रस पान करवाया। 7 दिन की कथा भक्ति देवी ने अपने पुत्रें के लिए सुनी। हुण भक्ति देवी रुआ रही कि मेरे पुत्रें के बड़े पाए, पर जिले 7 दिन भागवत की कथा सुनी तो बंधुओं 7वें दिन के दिखिया भक्ति देवी दे पुत्र जिहड़े ज्ञान विराग है उनका बड़ी पादूर हुई आ। ज्ञान ते विराग नौजवान बनी रिष्ट पुष्ट हुई है। भक्ति देवी नवजुक्ति बनी है। नारद जी की खुशी का पार नहीं रहा और नारद जी खूब नचने लगे। अपनी गिटार कढ़ी लई, खड़ताला कढ़ी लिया और श्रीमन नारायण नारायण करते करते झूमने लगे, नाचने लगे। कुंभ जैसा वातावरण बनी है। ये ऐसी पावन और पवित्र कथा है। 7 दिन दे विच ज्ञान विराग जवान बनी, उनका बड़ी बात दूर हुई है। जिन्नी भी जनता जनार्दन आए दे साधु संत भक्त जन भक्ति देवी उनके हृदय विच वास करिए और अदुआ कोला संत महात्मा अपने अपने स्थान पर जाइए खूब भगवान का भजन करने लगे। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ कथा का? तुम ये नहीं सोची लाए कि जी हम साढ़े मूँह चुरड़ियां पे दियां 40 के बाद तो खत्म ना समझो हफ्ते बाद हैं। हुण ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई लाली पाउडर लाने की कोई जरूरत नहीं। हुण ते बिल्कुल असीं रिष्ट पुष्ट हो ही जाना। ते सतमारो तो हो गए नहीं तो तुसीं आखना ते झूठ बोलिया। कथा कन्ने शरीर साड़ा उही जिहा रोना है, शरीर उही जिहा रोना है, लेकिन साड़ा अंदर जिहड़ी है भक्ति जवान हो जानी है। जिहड़ा मन ना लेने को आलस लै करदा हा, ज्ञान साड़ा जिहड़ा बुढ़ा होइदा हा, विराग साड़ा जिहड़ा वृद्ध हो चुके दा हा। अगे घंटियां भी बजाते है, तू बत्ती भी दिखाते है, बरत नत भी रखते है, मंदिर भी जाते है। हरिद्वार जाइए 108 संगारी मस्या की बावा पगड़ी डुबकियां भी लाते है, लेकिन अपने भीतर दा जिहड़ा छल हा, कवट हा, ईर्षा हा, द्वेष हा, बेईमानी ही, अंदर दा जिहड़ा कचरा हा वो भी ते परोचे दा वो साफ नहीं होया। ज्ञान मतलब हरिद्वार गंगा विच राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 करिए पूरी 108 डुबकी लाई, लेकिन चुगली निंदे वाली बीमारी नहीं गई, बेईमानी वाली बीमारी नहीं गई। अंदरों बीमारियां बनी रही, लेकिन जैसे ही हमने 7 दिन ज्ञान गंगा में गोता लगाया, भागवत रूपी गंगा में गोता लगाया, तो ये भीतर का मल भी धुल गया, साफ हो गया। तो ज्ञान साड़ा जवान हो है कि नहीं, विराग साड़ा जवान हो है कि नहीं, पत्ती साड़ी नवजुक्ति तद के बननी है जिस वेले अस इस ज्ञान गंगा विच गोता लाना। नारद जी की बड़ी खुशी हुई, भक्ति देवी का दुख दूर हुई है। इस करिए परमात्मा की कथा च मन लाना। बैठे दे हो सके माला ले आओ करो। तुसी केड़ा इत्थे कोई हुण सियाल भी नहीं आवदा है, सियाला दिन कथा हुंदी है ना, कुछ भैणा होली हुंदी घर आओ, उन्नू दा गोला, 2 सलाइयां जां की हुंदा खरोशिया हुंदा की हुंदा कहीं दिखना भैणा शैल पढ़ी लिखी दियां, वो सोचदियां टाइम बर्बाद की करना उत्थे जी। वो चला भी होंदा ते तुसीं इत्थे ना करोशिया आनना, ना तुसीं वो सुइयां सलाइयां जो भी कुछ नहीं आनना। आनना माला ले आओ, माला ले आओ
ਬਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਵੇ, ਕੰਨ ਛੋੜੀ ਰੋ ਫਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਲਈ। नहीं माला फेर सकते, मन के मन राम राम जपो। पानी की बोतल अपने घर लियाओ, लिफाफा थैला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बोतल पाई लो, ताकि किसी की परेशानी नहीं देनी पवे। प्यास लग गया तो अपनी पानी की बोतल खोलो, पानी पी लो, क्योंकि पता कि जी कथा चलनी है अद्धी छुट्टी कोई नहीं होनी। बिना ब्रेक के कथा चलनी है, प्यास लगे पानी पी लो। सवेरे रज मारिए पी लो, 2 गिलास पींदे हो, सवेरे उठे 3 गिलास पी लो, 12 साढ़े 12 बजे तक, ताकि थोड़ा पानी जिहड़ा है पची जा। फिर बोतल भरिए लियाओ, थोड़ा मुंह गिला करने लिए थोड़ा पी लो, ताकि बार बार उठिए जाना नहीं पवे। हो सकता है तो मोबाइल घर किसी की सौंपियो, अन्यथा इत्थे तो फ्लाइट मोड लगाई लो, स्विच ऑफ कर लो, और फिर 3 घंटे खूब आनंद लो कथा का। ऐसी विधि करने कथा सुनेंगे तो फिर वो जी कथा असर करती है, वो अपना चमत्कार दसती है महाराज कथा। इस कथा दे कन्ने बड़े 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 पातकी दा उदार हो जांदा, बड़े बड़े पापी तरी जांदे। कोना कदा सूत जी महाराज 88,000 ऋषि की सुना देना कि इस कथा करना तो बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता। इस करिए कथा च मन लगाना। शिवरंजन श्री राम चरण चितलाना, जे कभी ना बुलाना, है जीवन 2 दिन दा। जे जीवन 2 दिन दा, है जीवन 2 दिन दा। श्री कृष्ण चरण चितलाना, जे कभी ना बुलाना, है जीवन 2 दिन दा। जिनी देर कथा चलाई है ना, ओले मन परमात्मा चलाना। 7 दिन इकड़ा अभ्यास करगे ना तुस, 8वें दिन तुहाडा अपना आप मन ले पौना लगा। पर अगर 7 दिन इत्थे बैठे दे मोबाइल वाले पासा ध्यान चली है, कोई अपने सज्जन वाले पासा ध्यान चली है, कोई सहेली वाले पासा ध्यान चली है, कथा तुसे सुनी नहीं, तो फिर मैं आख ही नहीं सकता कि इस कथा करना तो सुखी हो गए। पर अगर तुसे ध्यान पूरा एक एक शब्द वाले पासा रखेदा है, कान पूरी कथा चलाए देना, और एक एक गल ही अपने अंदर बिठा दियो। अंदर गल सुनिए खुशी आ दी है, अंदर गल सुनिए कोई टकोर लगा दी है, मन का सुधार हुआ है। जो जो अपनी कमजोरियां न, जो जो अपनी गलतियां न, बैठे दे उन्हें गलतियों का प्रायश्चित करते हुए राम 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 प्रभु मेरी को अनजाने च गलती हुई, अज तू दोबारा मैं ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगा। तो 7 दिन कथा होने के बाद 8वें दिन तुसी अपना आप ट्रैक पर चली पाना। पर इत्थे 3-4 घंटे पूरी ईमानदारी बरतनी पानी है। मैं तुहाडे वाले पासे दिखा नहीं दिखा, ये तो जियां मैं बोली उड़िया कि मेरी नजर सारा रोंदी है, मैं झूठ बोलिया। हाँ रोंदी है, कुदे वेले रोंदी है नजर, पर कुदे वेले तां पंडाल च जेडे बैठे होंदे भी नहीं नजर आवादे होंदे। खरे कुछ दृष्टि कुदा हुआ है और ध्यान मेरा कुदा हुआ है, क्योंकि उधर तार जुड़ी हुई है। जेड़ा जेड़ा सीरियल मैं अंदरों अंदर दिखा होगा वही ते मेरे मुख दा गल निकलनी है। और जिले मैं दुनिया वाले पासा ध्यान दे ना, तो फिर उधर दी तार टुटी जाती। अखां खोलन ते दिखां संसार मालिका, बंद करां ते तू ही मेरे नाल मालिका। इस करिए ध्यान औदे चरने करना, क्योंकि
ए जीवन दो दिन दा श्री कृष्ण चरण चितलाना जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन दा जे जीवन दो दिन दा है जीवन दो दिन दा श्री कृष्ण चरण चितलाना कभी ना बुलाना जीवन दो दिन राम चरण चितलाना कभी ना बुलाना जीवन दो दिन श्री राम चरण चितलाना कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन हाथ उठा के ताली बजाते हुए हरि बोल। जे जीवन है काठ की घोड़ी जे जीवन है काठ की घोड़ी काठ की घोड़ी काठ की घोड़ी आग लगे सड़ जाना कभी ना बुलाना जीवन दो दिन आग लगे सड़ जाना कभी ना बुलाना जीवन दो दिन श्री राम चरण चितलाना कभी ना बुलाना जीवन दो दिन जे जीवन है पतिर पानी जे जीवन है पतिर पानी कि पानी तेरा बुदबुदा आसमान से की जात अरे देखत ही मिट याद है जू तारा परवात जे जीवन है पतिर पानी पतिर पानी पतिर पानी पतिर पानी पतिर पानी हवा चले गिर जाना कभी ना बुलाना जीवन दो दिन हवा चले गिर जाना कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन श्री कृष्ण चरण चितलाना
कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन दा। ये जीवन है माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला। के माटी कहे कुमार से कि तुम क्यों रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा बेया मैं रोंदूंगी तो। ये जीवन है माटी का ठेला, ये जीवन है माटी का ठेला। माटी का ठेला, माटी का ठेला, ठेला। पानी पड़े गुल जाना कभी ना बुलाना जीवन 2 दिन दा। पानी पड़े गुल जाना कभी ना बुलाना जीवन 2 दिन दा। श्री कृष्ण चरण चित लाना कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन दा। जे जीवन है पंछी सा बसेरा, जे जीवन है पंछी सा बसेरा। पंछी सा बसेरा, पंछी सा बसेरा, बसेरा। ए पतझड़ आए उड़ जाना कभी ना बुलाना जीवन 2 दिन दा। पतझड़ आए उड़ जाना कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन दा। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम चरण चित लाना कभी ना बुलाना है जीवन 2 दिन दा, है जीवन 2 दिन दा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल हरि बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल कृष्ण बोल राम बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 है जीवन दो दिन दा श्री राम चरण चित लाना जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन दा। ये 2 दिन की जिंदगी है सज्जनों, पता नहीं दोबारा ये मौके मिलने नहीं मिलने। ठाकुर जी की विशेष कृपा है तुहाडे उपर साडे उपर कि अज ए ध्यानी विच एडा वड्डा अनुष्ठान हुआ है। यज्ञ नारायण दर्शन और भागवत की कथा। इस ज्ञान गंगा दे विच ऐसा गोता लगाना है कि साढ़े अंदर भक्ति ज्ञान विराग दा बीज अंकुरित है। साड़ा ज्ञान जवान है, साड़ा विराग जवान है, साड़ी भक्ति जवान है। और ये भागवत की कथा करना होना। भागवत की जिला कथा सुनेंगे फिर साढ़े भीतर भक्ति ज्ञान विराग जवान होना। इसके लिए एक एक पल दा सदुपयोग करते हुए श्रवण भक्ति ले आए दिया, कथा सुनने ले आए दिया और साड़ा ध्यान कथा च रहे। नहीं तो घर का भी काम तरोड़िया, इत्थों भी कुछ हासिल नहीं किया। हफ्ते बाद तुसे आखना साढ़े कुछ पल्ले नहीं पिया। पल्ले तद क पौना जिसले साड़ी तार जुड़ो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 2 तारा जिसले जुड़दियां फिर बल्ब जगदा, फिर लाटू जगदा ना। जिसले साड़ी भी इत तारां दी चरणाविंद कन्नै जुड़ी जंदियां, कन्न दियां 2 तारां साड़ियां कथा कन्नै जुड़ी जंदियां, तो फिर साढ़े अंदर भी ओ परमात्मा दी भक्ति दा, ओ परमात्मा दे ज्ञान दा पूरा 1000 वाट दा बल्ब जगदा अंदर। पर जगना ओला जिले कनेक्शन फिट करिए। मन दियो कहीं और ही तन संतान के संग, कह कबीरा भक्ति का तुझे कैसे चढ़ेगा रंग। इसके लिए मन की कथा चलाना है। मन इधर उधर विखरी है तो मन ने गड़बड़ करी होनी, इन्हें कथा वाले पास लगनी। और ये ऐसी पावन और पवित्र कथा है महाराज। 7 दिन दे विच जीव की मुक्ति देने वाली कथा है। 7 दिन दे विच परीक्षित की मोक्ष मिली है।
पर जिस निजमग ने प्रक्षण कथा सुनी कोशिश करचे कि उस निजमगी अपनाचे ताकि आशीष कथा की सुनिए मोक्ष की प्राप्त करचे। ऋषि प्रश्न किया आखले सूत जी महाराज तुसी सुनाया कि भक्ति देवी नवजुवती बनिए ज्ञान विराग नौजवान बनिए इस कथा कन्ने कोई और भी तरया कोई पापी पुरुष तरदा इस कथा की सुनिए। सूत जी अकेले तो पापी की गल करा रहे हो इस कथा की सुनिए तो बड़े बड़े महापापी तरियन बड़े बड़े महापापी तरियन कौन कौन महापापी तरियन ने तो फिर उन्हें सुनाया कि जे मानवा पाप कृता तु सर्वदा सदाचार रता बीमारगा क्रोध अग्निच दग्धा कुटिला कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति दे। इस कथा कन्ने बड़ी बड़ी पापी तरिए केड़े केड़े पापी जे मानवा पाप कृता तु सर्वदा जेड़ा मानव हमेशा पाप के करता रहना जेड़ा दुराचारी है जो मांस व्यक्षी है मांस का सेवन करने वाला यो मदिरा पान करने वाला शराब पीने वाला जो हमेशा बुरी नजर से ही दूसरों को देखता है जो कामी हो जो क्रोध अग्नि दग्धा जो क्रोध की अग्नि में दग्ध रहता हो सड़ता रोंदा 24 घंटे गुस्सा चढ़ता रोंदा जो कुटिल हो कामिन हो यदि ऐसा व्यक्ति इस कथा को सुन ले तो वो भी पावन और पवित्र हो जाता है। सूजी आदे कदे ऐसा व्यक्ति मरी भी गिरा हुआ है और ओदी आत्मा कर भड़का दी हुआ है करा लेंगे परेशान करा दी हुआ है तो कदी उस आत्मा की एक कथा सुनाई जा तो ओ उस प्रेत जोनी विचा ओदा छुटकारा हो जाता। भागवत की जिहड़ी एक कथा है प्रेत जोनी विच गेरे जीवगी वे मुक्त कर दी जिंदे जी ते मुक्त कर दी जिंदे जी ते सुखी कर दी है जिंदे जी की ते तार दी पर मरने के बावजूद भी अगर कोई भड़का ला कोई प्रेत आत्मा नहीं कोई उथे पुण्य कर्म कर सकता ना कोई ना जपी सकता ना कोई तीर्थ यात्रा कर सकता क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इस शरीर साड़ा एक धर्म कर्म करने का साधन है रथ है। इस रथ दे ऊपर ये दो पहिए वाले रथ दे ऊपर आत्मा सवार होई आई है घर दा चलिए कथा पंडाल विच ये रथ है दा पर जिस वेले शरीर नहीं रहा आधार खत्म हुई है फिर तो कुथे स्नान करना कुथे दान करना कुथे भजन करना फिर तो होंदा ही नहीं क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन शरीर ही नहीं रहा तो धर्म कर्म किंजा कर गए। लेकिन सूर्याद ऋषियों कदे मरने के बावजूद भी कोई प्रेत बनी है पापी भड़का हुआ है तो उसी भागवत की कथा कदे सुनोची जा वो कथा कदे सुनी ले तो श्रीमद भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी वो प्रेत जोनी विच जेड़ा उसी दुख मिला हुंदा प्रेत जोनी कोला उहदी खलासी होई हुंदी और ऐसा प्रेत भी मोक्ष की प्राप्त करी है भगवान दे लोग ही पाई लैंदे। ऋषि पूछया सूत जी महाराज कोई प्रेत इस कथा की सुनिए तरया। फिर सूत जी महाराज ने उन्हेंगी आत्मदेव दे पुत्र दुंदुकारी दी कथा सुनाई।
हुण मिगी ये नहीं पता कि अज पहला दिन कथा दा, अज दी कथा किन्ने बजे तोड़ी चलनी है, मैं उस हिसाबा दा चलां। जे मैं प्रसंग शुरू करी दिया ते किन्ने बजिए, 5 बजिए, 5:15, 5:30 अजे नहीं होए, है थोड़ा फर्क। ते जे मैं प्रसंग शुरू करी उड़िया 6 ते मामूली गल है, 6:30 भी हो सकते हैं। अमा जे मैं स्वाद ले पिया होन 7 भी बजी सकते हैं, क्योंकि ये मेरी कंप्लेन है। हर जगह मेरी ये कंप्लेन होंगी, क्योंकि समय का बहुत नहीं रोंदा, मैं समय का ध्यान नहीं रोंदा। इस करिए पहले दिन गए मैं तुसेंगी इन्ना ड्राई नहीं उड़ा कि कल तुस पुजो नहीं टाइम, अज तुसीं टाइमां दा भेजगा, कल तुस टाइम दे पुज गए। अज अद्धा घंटा आऊँ भी लेट हा, टाइम क्या कथा दा 1 कोला 4, 1 कोला 4:30, तो तुसें 12:30 बजे आइए ना, मत्था मुत्था टेक के बहिए ना, 1 बजे पूरे कथा स्टार्ट, 2, 3, 4 ते 4:30, मतलब 3.5 घंटे। ओम तो इन्ना के करने ये प्रसंग तुसेंगी कल सुनागे, क्योंकि जिथे कथा की विश्राम दिता इत्थों को लंगे शुरू करगे उन कर ले। हाँ, फिर तुसें लंगर प्रसाद भी पाना है, घर जाइए डंगर बच्छे भी रखे दे, गमा रखी दियां, धारा भी कड्ढनियां, तो इस करिए आओ फिर आरती कर लेने। थोड़ा मन नहीं करता ना, कि फिर प्रसंग लंबा जी मुकना है ते तुसें नेरा पे जाना, तो लंगर प्रसाद खाइए फिर तुसें घर जाना है, घर दे काम भी दिखने। हुण जिहड़े दिन तुहाडे कोल रहे ना, तैयारियां करदे इन्हें नौजवान ने इन्नी मेहनत की है, क्योंकि लगभग महीना 1.5 पहले दी शुरू होए दिन, और ये जिहड़े दिन विच रहे ने तुसीं पता ही नहीं लगना कि बीती को लगे, और इहदा भरपूर लाभ लेना है। सवेरे सवेला उठिए माताएं भैनें प्रभात फेरी कड्ढनी, अपने ग्रां दी जगाना है, रोज प्रभात फेरी कड्ढनी। फिर जिहड़े पूजा च बैठे थे उन्हें पूजा च टाइम सिर आई जाना, और पूजा करिए फिर 12:30 बजे कन्नै तुसीं कथा च भी पुजना है। तो जोत प्रेलित तो हो चुकी दी है, भगवान की आरती सारे मिलिए करनी।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रजाऊं। आरती आरती गाऊं प्यारे तुझको रजाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रजाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। देख सभी बलिहार में जाऊं। हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीस झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बंसी वाले तेरी आरती। श्याम सुंदर तेरी आरती। श्री हरिदास के नाथ आप हो। श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। हे मुक्ता वाले तेरी आरती गाऊं। हे टाटा वाले तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। यले निशिक्लीकरण मंत्र पुष्पांजलिया। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारे मधुकेटहारे गोविंद गोपाल माखन के छोरे ज्ञानम परदेहि शरणम परदेहि विद्या परदेहि श्री भगवन नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। हे अच्युतम केशवम राम नारायण केशव दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे राम 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 राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भक्तों के भगवान की भगवान के भक्तों की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोली यज्ञ नारायण भगवान की तुसे सारे मत्था टेकी है। ये लाना ते फिर मैं जे गाइए लाया ते वो टाइम लगना दूसरे तरीके न लाने जिन्हें ब्राह्मण लवांदे विद्वान पंडित वैदिक भोग लवाई ने वैसे जबर होने ते डाके लगना पौना नहीं ते भोग इयां लाना जियां हुन जे तो आगे रखिया भगवान ने प्रार्थना की